एपिसोड 511 टू 520। राष्ट्रीय दिवस के उत्सव का सदमा पूरे एक महीने से अधिक समय तक पूरी दुनिया का गर्म विषय बन गया, जिसमें विभिन्न देशों के सैन्य विशेषज्ञ भारत के नए हथियारों के बैच का पागलपन से विश्लेषण कर रहे थे। अंत में वे एक आम सहमति पर पहुंचे, वर्तमान हवाई वर्चस्व भारत का था। उस दोपहर कैलाश ने तुरंत बेड़े को वापस ले लिया। उनके बेड़े का जो कुछ बचा था वह विमानवाहक पोत के नंगे डेक और कुछ लड़ाकू विमान थे जिनमें पानी भर गया था, और यह अनिश्चित था कि क्या वे शुरू भी हो सकते हैं। उन्हें रखने का क्या उपयोग था? अगर भारत के लोगों ने फिर से उन यांत्रिक कण तोपों में से एक को लॉन्च किया तो विमानवाहक पोत जिसे उन्होंने बनाने के लिए एक भाग्य खर्च किया था, वह भी समुद्र के तल में डूबने वाला स्क्रैप धातु का ढेर बन जाएगा। बेशक यह मानते हुए कि कुछ मलबा बचेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी धरती को हिला देने वाले बदलाव हुए, जिसमें दुनिया भर के मीडिया में बयान और खबरें भर गईं। ये जानकारी इस भावना को जगाए बिना नहीं रह सकती थी कि एक कमजोर देश की कोई कूटनीति नहीं होती। एक मजबूत मुट्ठी इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्थान सुरक्षित करने का मूलभूत तरीका है। बूढ़े जोरावर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी दरवाजे पर सदियों से दस्तक दे रहा हूँ और वहाँ कोई नहीं है। वांग लिंग, जो लंबे समय से संपर्क में नहीं था, फिर से जोरावर सिंह को ढूंढने आया। पढ़ रहा हूँ। मैं अब वहाँ नहीं रह रहा हूँ, मैं हाल ही में स्कूल के पास रह रहा हूँ। जोरावर सिंह ने कहा, आज तुम्हें मेरी याद क्यों आए, अध्यक्ष वांग? मैं कैसे हिम्मत करूंगा? तुम अब भारत के हथियार विशेषज्ञ हो, एक नोबेल पुरस्कार विजेता, कुछ ऐसा जिसे हम जैसे साधारण लोग संपर्क कर सकते हैं। अब तुम बस दिखावा कर रहे हो। तुम, वांग परिवार के बड़े बेटे, अभी भी एक साधारण व्यक्ति के रूप में गिने जाते हो। अगर ऐसा है तो क्या हम में से बाकी के पास जीने का भी मौका है? जोरावर सिंह मुस्कुराया। जोधपुर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आओ। आज सुबह ही मुझे ऑस्ट्रेलिया से शीर्ष स्तर का काला मांस का एक बैच भेजा गया है। मैं तुम्हें आज रात बारबेक्यू का इलाज करूंगा। हे, मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत वहीं आऊंगा। वांग लिंग, यहाँ। जोरावर सिंह ने बेंटले को हाथ हिलाया। वांग लिंग कार से बाहर निकला। उसके साथ एक बहुत ही प्यारी दिखने वाली लड़की थी। धिक्कार है, तुम फिर से प्रेमिका क्यों बदल गए हो? जोरावर सिंह स्पीचलेस था। क्या यह इस साल 5वीं नहीं है? हर 2 महीने में एक के औसत से ये वास्तव में कुछ है, बड़े युवा मास्टर वांग। शश, वांग लिंग ने जल्दी से जोरावर सिंह को इशारा किया। ओह, क्या वास्तव में कोई है जिससे तुम, बड़े युवा मास्टर वांग, डरते हो? एक बार के लिए जोरावर सिंह को कुछ ताज़ा मिला। वांग लिंग के आसपास की महिलाएं आमतौर पर उसे नाराज करने से डरती थीं। आखिरकार उनके रिश्ते सिर्फ धन और सुंदरता के लेन देन थे। जैसे ही वांग लिंग ऊब जाता या उसे परेशानी होती, वह तुरंत प्रेमिकाओं को बदल देता। महिलाएं भी बहुत समझदार थीं, वे सभी काफ़ी चतुर थीं। वे केवल अपने डेटिंग के समय में उससे कुछ संसाधन प्राप्त करने और जब तक वे कर सकती थी तब तक एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने की उम्मीद करती थीं। यही कारण है कि वे आमतौर पर सतर्क और अच्छी तरह से व्यवहार करती थीं। एक महिला के लिए जिसे वांग लिंग इतनी देखभाल के साथ व्यवहार करेगा, जोरावर सिंह ने अभी तक एक भी नहीं देखा था। क्या तुम इस बार सच में प्यार में पड़ गए हो? जोरावर सिंह ने चिढ़ाया। तुम अभी 30 के दशक की शुरुआत में हो, अपने तरीकों को सुधारने के लिए अभी भी समय है। जोरावर सिंह के आश्चर्य के लिए वांग लिंग ने वास्तव में सिर हिलाया। तुम गंभीर नहीं हो, है ना? जोरावर सिंह ने चिल्लाया। वह सिर्फ मजाक कर रहा था, उसे तुम्हारे पिछले रोमांटिक कारनामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं समझते। वांग लिंग ने सिर हिलाया और पहली बार जोरावर सिंह ने उसके सामान्य रूप से लापरवाह अभिव्यक्ति में एक गहराई और एक कहानी का स्पर्श देखा। जोरावर सिंह ने उस नज़र को पहचाना, एक जो केवल एक व्यक्ति जिसे चोट लगी हो वह महसूस कर सकता था। जोरावर सिंह को याद आया कि वांग लिंग ने एक बार एक साक्षात्कार में उल्लेख किया था कि उसे नहीं पता था कि उसका परिवार अमीर था जब तक कि वह हाई स्कूल या कॉलेज में नहीं था। तो शायद उस समय कुछ हुआ था क्योंकि उसका परिवार औसत था। इससे वांग लिंग, ये पता चलने पर कि वह एक सुपर अमीर दूसरी पीढ़ी था, सभी प्रकार की सुंदर महिलाओं को डेट करने लगा, जैसे कि प्रतिशोध में। उसने ध्यान से सोचा और महसूस किया कि संभावना वास्तव में अधिक थी। तुम क्या डे ड्रीमिंग कर रहे हो? वांग लिंग ने हल्के से जोरावर सिंह को मुक्का मारा। भाई, मुझे लगता है कि मुझे अपने जीवन में सबसे अच्छा गंतव्य मिल गया है, वांग लिंग ने कहा। आज से अगर मैं उन इंटरनेट हस्तियों पर एक और नज़र डालता हूँ तो मैं, वांग लिंग, एक कुत्ता हूँ। वह काफ़ी है। मैंने पहले ही अपनी दूसरी कुत्ते को उस पंक्ति को रिकॉर्ड किया है। उम्मीद है कि तुम वांग जिंगजे के कानून के रूप में जाने वाले तथाकथित ब्रह्मांड के कानून को तोड़ सकते हो। मैं तुम्हें बाद में जब हमारे पास समय होगा तो हमारी चीज़ के बारे में बताऊंगा, वांग लिंग ने कहा। इस बार मैं मुख्य रूप से 2 चीज़ों के लिए यहाँ हूँ। पहला, क्या तुमने त्रिकाया का अंतिम कट देखा है? मैंने देखा है, जोरावर सिंह ने जवाब दिया। शीर्ष स्तर के अभिनेताओं और एक शीर्ष स्तर की टीम के काम से जैसा कि अपेक्षित था, इस बार का बॉक्स ऑफिस निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी हिट होने वाला है।
मुझे कोई संदेह नहीं है, परियोजना की देखरेख खुद वांग लिंग ने की थी, और यह उन कुछ चीज़ों में से एक थी जिसमें उसने अपना पूरा दिल लगाया था। मैंने पहले ही अपने वीबो पर इसे बढ़ावा दिया है और इस सप्ताहांत बेदा समूह के तहत सभी सिनेमा तुरंत फिल्म दिखाना शुरू कर देंगे। अग्रिम बॉक्स ऑफिस पहले ही 800 मिलियन को पार कर गया है। 800 मिलियन। जोरावर सिंह वास्तव में इस संख्या से चौंक गया था। क्या तुम समझते हो कि इसका क्या मतलब है? यहाँ तक कि द एवेंजर्स श्रृंखला का सबसे अधिक अग्रिम बॉक्स ऑफिस भी सिर्फ 500 मिलियन से अधिक था। वास्तव में मैं इतना हैरान नहीं हूँ, जोरावर सिंह ने कहा, केवल त्रिकाय आईपी ही इस बॉक्स ऑफिस के लायक है। तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि 80 और 90 के दशक में जन्मे लोगों के बीच त्रिकाय का प्रभाव बेहद जबरदस्त है। बस बी साइड के पूरी तरह से ब्लॉक निर्मित माई थरी बॉडी को देखो, जिसने 10 अरब संचित विचारों और 9.7 की रेटिंग जमा की है। उस समय ह्यूगो पुरस्कार के विजेता के रूप में इस उपन्यास ने न केवल घरेलू स्तर पर सनसनी मचाई, बल्कि विदेशों में भी एक आश्चर्यजनक प्रभाव डाला। लेखक की कल्पना वास्तव में भयानक थी, इतनी कि उपन्यास पढ़ने के बाद तुम अविश्वसनीय शब्द को बोले बिना नहीं रह सकते। ये बहुत अच्छी खबर है, तो तुम क्यों नहीं दिख रहे हो कि तुम बहुत खुश हो? त्रिकाय को घरेलू दृश्य में बाजार खोलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें विदेशों में इसकी रिलीज के साथ बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, वांग लिंग ने कहा। मैंने जिन कई फिल्म कंपनियों से बात की, उन सभी ने त्रिकाय को दिखाने से इनकार कर दिया। मैंने कीमत भी कम कर दी, लेकिन वे सभी अनिच्छुक थे। क्या ऐसा है? जोरावर सिंह ने अपनी स्केप्टिसिज्म व्यक्त की। क्या विदेशी दर्शकों द्वारा इस काम के लिए प्रत्याशा बहुत कम है? ठीक नहीं, वांग लिंग ने कहा, यह वास्तव में काफी समझने योग्य है। क्या तुम जानते हो कि जब अमेरिका के सुपरहीरो और कैलाश के टोक्सत्सु को भारत में पेश किया गया तो क्या हुआ? जोरावर सिंह चुप हो गया। निष्पक्ष होने के लिए भारत के फिल्म और टेलीविजन कार्य वास्तव में उतने महान नहीं थे। ध्यान से सोचने के बाद, हरे घास के मैदानों पर भीड़ों के अलावा वह एक पल में किसी भी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध फिल्म और टेलीविजन आईपी को याद नहीं कर सका। ये केवल पिछले 2 वर्षों में है कि निंजा और सफ़ेद नागिन ने भारत के एनिमेशन प्रभावों की प्रगति को दिखाना शुरू कर दिया है। आज के युवाओं और किशोरों में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, अल्ट्रामैन, कामेन राइडर और इसी तरह सभी उनके बचपन और उनके आदर्शों का एक हिस्सा बन गए हैं। वह एक बहुत शक्तिशाली अवधारणा है, सांस्कृतिक निर्यात। एक देश के सांस्कृतिक निर्यात का अन्य देशों की संस्कृति पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। हाल के वर्षों में भारत में लोकप्रियता में वृद्धि हुई हनफू संस्कृति का उदाहरण लें। अब तुम दुनिया भर में हनफू पहने लोगों को देख सकते हो, और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्लेटफार्मों पर भी जो लोग हनफू बेचते हैं वे एक हत्या कर रहे हैं। पड़ोसी ब्रह्मांड देश ने तो हनफू को अपनी खुद की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता देने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे ऐसा करके क्या या किसे याद करना चाहते हैं। ये सांस्कृतिक निर्यात के विशाल प्रभाव को दिखाता है। त्रिकाय फिल्म और टेलीविजन अनुकूलन में, चाहे वह दार्शनिक और बुद्धिमान लोजी हो या वीर चरित्र झांग बेहाई, एक बार शो प्रसारित होने के बाद वे मनुष्यों के बीच वीर आंकड़े बनने के लिए बाध्य हैं। शायद जल्द ही हम किसी को मैं आयरन मैन हूं या कामेन राइडर ट्रांसफॉर्म कहते हुए नहीं सुनेंगे। इसके बजाय प्राकृतिक चयन 4 से आगे बढ़ो जैसे वाक्यांश उनकी जगह ले सकते हैं। वे विदेशी सांस्कृतिक एजेंसियां ऐसी स्थिति को उत्पन्न होते हुए नहीं देखना चाहती हैं। अब क्या वे खुद को संस्कृति निर्यात करने की अनुमति देते हैं, लेकिन वे हमें हमारी फैलाने की अनुमति नहीं देंगे? जोरावर सिंह ने एक हंसी के साथ कहा, हमें वास्तव में इस त्रिकाय संस्कृति को ठीक से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बूढ़े जोरावर, यह एक साधारण मामला नहीं है, वांग लिंग ने गंभीरता से कहा। पिछले 2 वर्षों में हमारे देश ने भी अन्य देशों के सांस्कृतिक उत्पादन के खिलाफ कई प्रतिवादों को लागू किया है, और अन्य देशों ने भी धीरे धीरे उन्हें लागू करना शुरू कर दिया है। उनके बाजारों में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। डरने की क्या बात है? जोरावर सिंह हंसा। मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में अभी भी कई चीजें हैं जिन्हें पैसे से हासिल किया जा सकता है। भारत के राजवंश के दौरान अन्य विदेशी तोपखाने का उपयोग करके हमारे राष्ट्रीय द्वार खोलने के लिए मजबूर कर सकते थे, और अब हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। तुम एक युद्ध शुरू करना चाहते हो? वह आवश्यक नहीं है। जोरावर भाई, शांत हो जाओ। वांग लिंग निश्चित रूप से जानता था कि जोरावर सिंह में निश्चित रूप से क्षमता थी। नागार्जुन लड़ाकू विमान को जोरावर सिंह ने खुद विकसित किया था, और उसके लिए 320 अरब अमेरिकी डॉलर एक साधारण व्यक्ति के लिए सिर्फ 10 रुपये के बराबर था। अगर वह वास्तव में चाहता था तो वह आसानी से कई नागार्जुन स्थापित कर सकता था। राष्ट्रीय द्वार खोलने का तो जिक्र ही नहीं, राष्ट्रपति भवन को तोड़ना एक हवा होगी। लेकिन कीमती दोस्त, हम ऐसी चीजें नहीं उठाना चाहते हैं। क्या मैं वह प्रकार हूं जो अनुचित और निरंकुश है? हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो तुम क्या पैसे का उपयोग करके उनके द्वार को तोड़ने की योजना बना रहे हो? वांग लिंग ने जोरावर सिंह की योजना का अनुमान लगाया, जैसे कि वह उसके दिमाग को पढ़ सकता था। हालांकि
जोरावर सिंह जैसे एक अपमानजनक रूप से अमीर व्यक्ति के लिए इस तरीके के अलावा कोई अन्य अभिनव रणनीति नहीं थी, सिवाय शायद तोड़ना के तरीके के। तुम्हारी क्या योजना है? सरल, जोरावर सिंह ने कहा। अब फिल्में दुनिया भर में लोगों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं। क्या तुम सोचते हो कि अगर उनके पास अचानक देखने के लिए कोई फिल्में नहीं होंगी तो क्या होगा? क्या ये स्पष्ट नहीं है? वे पागल हो जाएंगे, वांग लिंग ने जवाब दिया। शायद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, मानव अधिकारों के लिए वकालत करेंगे। तुम दुनिया के सभी सिनेमाघरों को खरीदने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? सही, अब दांव ऊंचे हैं, जोरावर सिंह ने एक मुस्कान के साथ कहा जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। जब श्रीमान जोरावर सिंह एक कदम उठाते हैं तो यह एक राष्ट्र के पैमाने पर होता है, और यह न्यूनतम सैकड़ों अरब अमेरिकी डॉलर से शुरू होता है। मेरी गरीबी अब मेरी कल्पना को सीमित नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारी दृष्टि अभी भी बहुत छोटी है, जोरावर सिंह ने कहा। अगर मैं सिनेमा खरीदना चाहता तो मैं केवल एक हिस्से को खरीदता। अगर मैं उन सभी को प्राप्त नहीं करता और बाकी दर्शक बस अन्य सिनेमाघरों में फिल्में देखने जाते तो मैं हारता नहीं, लेकिन मैं उनके फिल्म उद्योग के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता और वह मुझे दुखी करता। तुम केवल आधा खरीद सकते हो। मुझे लगता है कि श्रीमान जोरावर सिंह का मतलब है कि उन शीर्ष मीडिया कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा राज्य स्वामित्व वाले उद्यम हैं और पैसे के साथ भी वे बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे केवल पैसे से हासिल किया जा सकता है। वांग लिंग के बगल में लड़की ने अचानक बात की। उसे देखो, तुम्हारी प्रेमिका चतुर है। तुम कुछ इतना सरल कैसे नहीं सोच सकते? जोरावर सिंह ने कहा। बेशक, अगर हम वास्तव में चाहते तो यह असंभव नहीं होता, लेकिन ये राज्य मामलों के स्तर तक बढ़ जाएगा और अनिवार्य रूप से कुछ परेशानी का कारण बनेगा। झा जी ने मुझे कई बार चेतावनी दी है। मुझे डर नहीं है, लेकिन मैं अभी भी दूसरों को कुछ सम्मान दिखाना चाहता हूँ। वैसे तुमने अभी तक उसका मुझसे परिचय भी नहीं कराया, जोरावर सिंह ने असंतोषपूर्वक कहा। वह लड़की को एक और नज़र देने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी सुंदरता माध्यमिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात वह असाधारण व्यवहार था जो उसके पास था, जिसे निश्चित रूप से किसी भी साधारण परिवार द्वारा खेती नहीं किया जा सकता था। हा, मुझे खेद है, मुझे खेद है, वांग लिंग ने माफ़ी मांगते हुए हंसा। मेरी प्रेमिका जियांग कियान, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें परिचित कराने की औपचारिकता से गुजरने की आवश्यकता नहीं है ना? सुश्री जियांग, नमस्ते। श्रीमान जोरावर सिंह बहुत विनम्र हैं। आप वांग लिंग के दोस्त हैं, सुश्री? थोड़ी बहुत दूर है। जिस क्षण उनके हाथ छुए, जोरावर सिंह ने वास्तव में जियांग कियान से एक असामान्य क्षमता अमैनेटिंग महसूस की। आंतरिक शक्ति और न ही अलौकिक क्षमता भी नहीं। ये जियांग कियान किसी साधारण पृष्ठभूमि से नहीं है। जोरावर सिंह ने अतिरिक्त सावधानी के साथ सोचा, क्या वह उन विशेष प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों में से एक से हो सकती है? वांग लिंग अमीर हो सकता है, लेकिन जोरावर सिंह बहुत स्पष्ट था कि एक प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार के लिए उसकी दौलत प्रभावशाली नहीं थी। हालांकि वांग लिंग कभी कभी अविश्वसनीय हो सकता था, वह अभी भी उसका दोस्त था। जियांग कियान भी चौंक गई क्योंकि उसने जोरावर सिंह से एक विशाल और असीम शक्ति अमैनेटिंग महसूस की। हे भगवान, अब क्या अन्य देशों के साथ गड़बड़ करना है या नहीं, यह उनकी बातों पर निर्भर करता है। वर्साई का जनक निश्चित रूप से तुम हो, वांग लिंग ने बिना किसी शब्द के कहा। तो तुम्हारी क्या योजना है? जोरावर सिंह होश में वापस आया, एक पल के लिए सोचा। स्वाभाविक रूप से स्रोत के साथ गड़बड़ करना। तुम्हारा क्या मतलब है? उन फिल्मों को शूट करने और बनाने की आवश्यकता है, उन्हें हमेशा अधिकार की आवश्यकता होती है ना? आजकल फिल्में या तो उपन्यासों या कॉमिक्स से अनुकूलित होती हैं, हमेशा एक संबंधित लेखक होता है, और विदेशी देश इन अधिकारों को हमारे से कहीं अधिक फैसली से सुरक्षित करते हैं। जब तक अधिकार पूरी तरह से नहीं खरीदे जाते, सभी अधिकार अभी भी लेखकों के होते हैं। वांग लिंग हंसा। आजकल लेखक मूर्ख नहीं हैं। एक बार जब वे जानते हैं कि उनके काम का इतना बड़ा व्यावसायिक मूल्य है, तो वे संभवतः अपने सभी अधिकार नहीं बेचेंगे। अधिक से अधिक वे फिल्मों और ऐसी चीज़ों के लिए अनुकूलन अधिकार बेचेंगे, और तब भी महत्वपूर्ण समय प्रतिबंध होंगे। हे, जोरावर सिंह भी हंसने लगा। जब तक वे लेखक सहयोग नहीं करते, उनकी एक भी फिल्म जारी नहीं होगी। तब तक उनके सिनेमाघरों में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उस समय क्या उन्हें हमारे साथ शर्तों पर बातचीत नहीं करनी पड़ेगी? जियांग कियान ने दोनों को अविश्वास में देखा। क्या ये था कि भारत के सबसे अमीर उत्तराधिकारी कैसे रणनीति पर चर्चा करते थे? लेकिन उन अधिकारों को खरीदना भयानक रूप से महंगा होने वाला है ना? जियांग कियान ने कहा। इसके अलावा अगर आप उन्हें सभी अनुकूलन और प्रसारण अधिकारों को वापस लेने के लिए कहते हैं, तो वह एक पर्याप्त मुआवजा शुल्क होने वाला है। भले ही हम बॉक्स ऑफिस पर दसियों अरबों को हासिल कर सकें, फिर भी यह नुकसान में होगा। क्या तुम सोचते हो कि वह पैसा कमाने के लिए फिल्में बनाता है? वांग लिंग ने जोरावर सिंह के लिए बात की। मैं तुम्हें बताऊंगा, इस लड़के की जीवन में सबसे बड़ी इच्छा पैसे खर्च करना है। उसे थोड़ा पैसा बनाना उसके लिए मौत से अधिक दर्दनाक है। क्यों मत पूछो,
पैसे के साथ कैप्रीस आता है। वाह, अब तुम मेरे लिए भी जवाब दे रहे हो, जोरावर सिंह ने कहा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं पैसा बनाता हूं या नहीं। मुख्य बात यह है कि सांस्कृतिक प्रसार की यह लहर बाहर जानी चाहिए। ये बहुत बर्बादी होगी अगर इन उत्कृष्ट कामों को केवल हमारे घरेलू बाजार के लिए अनुकूलित किया गया था। हालांकि बूढ़े वांग, मुझे अभी भी इसमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता हो सकती है, जोरावर सिंह ने जारी रखा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पहले ही अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकलिस्ट पर हूं, जोरावर सिंह हंसा। अगर मैं सामान्य फैशन में देश छोड़ने की कोशिश करता हूं, तो वे शायद मेरे चारों ओर 100 मीटर की एक मोबाइल चेतावनी रेखा स्थापित कर देंगे। तुम्हें इस काम के लिए कदम उठाना होगा, मैं बस तुम्हारे पीछे से छिपकर चलूंगा। लेकिन इन अधिकारों को खरीदने के लिए हमें अभी भी एक कंपनी की ओर से कार्य करने की आवश्यकता होगी, जो मैं स्पष्ट रूप से नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मेरे परिवार के पास दुनिया भर के कई देशों में संबंधित मीडिया उद्योग हैं। मैं प्रक्रियात्मक सामान को संभाल सकता हूं, वांग लिंग ने कहा। हमें वैसे भी हर एक देश को कवर करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमने सभी घनी आबादी वाले लोगों को सुरक्षित कर लिया है, हमारा लक्ष्य 90% हासिल हो जाएगा। जोरावर सिंह ने सिर हिलाया। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम नेतृत्व करो और मैं बिल का भुगतान करूंगा। हा, वांग लिंग ने उत्साह में अपने हाथों को रगड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे जोरावर होने का आनंद अनुभव कर पाऊंगा। शानदार। कार्रवाई में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जोरावर सिंह ने एक मुस्कान के साथ कहा। पहले हम सामान्य चैनलों के माध्यम से उनसे फिर से बात करेंगे। अगर वह काम नहीं करता तो हम योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। हम शुरुआत से ही पूरी तरह से नहीं जा सकते हैं। लोग हमें मार्शल नैतिकता की कमी का आरोप लगाएंगे। तुम एक बिच होने के बाद अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहे हो, वांग लिंग हंसा और शाप दिया। लेकिन मुझे ये पसंद है। हा, शानदार। खड़े होकर जियांग कियान ने दोनों को उनकी गहरी चालाक नज़र के साथ देखा, दंग रह गई। क्या ये वास्तव में भारत के एक बार के शीर्ष अमीर उत्तराधिकारी और वर्तमान नंबर 1 टाइकून थे? उसके लिए वे दो स्लीज़ी बिजनेसमैन की तरह लग रहे थे। हमें पहले कहाँ जाना चाहिए? हे, मैंने पहले ही इसके बारे में पूछताछ की है, वांग लिंग ने एक मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि एवेंजर्स 6 ने पहले ही अपनी नमूना फिल्म पूरी कर ली है, और अभी पूरी दुनिया इसके प्रचार पर एक हंगामा कर रही है। परसों डिज्नी के संबंधित कर्मी घटना के लिए भारत आएंगे। क्या हमें लेखक को नहीं ढूंढना चाहिए? फिल्म कंपनी का हमसे क्या लेना देना है? यही वह जगह है जहां तुम अनजान हो, वांग लिंग ने समझाया। बूढ़े आदमी स्टेन के निधन के बाद उनके परिवार के भीतर के विवाद अविश्वसनीय रूप से क्योटिक रहे हैं। हालांकि मार्वल के अधिकार वर्तमान में डिज्नी के पास हैं, मूल कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार बूढ़े आदमी के पास थे। सख्ती से बोलते हुए बूढ़े आदमी ने डिज्नी को अधिकार हस्तांतरित किए, केवल लाभ शेयरों का आनंद लेने के समझौते के साथ। अब जब बूढ़ा आदमी मर गया है तो प्रासंगिक कानूनों के अनुसार उसके कामों के सभी कॉपीराइट उसके वंशजों को पारित हो गए हैं, जो जेसी ली नाम की वह महिला है। क्या वह जेसी ली भी भारत आएगी? बिंगो, वांग लिंग ने अपनी उंगलियां स्नैपिंग की। जेसी बूढ़े आदमी की प्राथमिक कानूनी उत्तराधिकारी है, लेकिन उसके वंशज केवल उसी तक सीमित नहीं हैं। हालांकि नामात्र वह प्राथमिक उत्तराधिकारी है, वास्तविकता में विवाद काफी भयंकर हैं। उसे अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत अधिक मीडिया एक्सपोजर की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि तुम भी होशियार हो गए हो, जोरावर सिंह ने सराहनापूर्वक कहा। हे, जब तक हमें इस जेसी से अधिकार प्राप्त करने का एक तरीका मिल जाता है, तब तक दुनिया के लिए अमेरिका का सांस्कृतिक उत्पादन तुरंत आधा हो जाएगा। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, जोरावर सिंह ने कहा। हमारे देश में बहुत सारे ट्रोल्स हैं, और अगर मार्वल बाद में नए काम पैदा नहीं कर सकता है तो वे कीबोर्ड योद्धा निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेंगे। फट, वांग लिंग ने एक स्कॉफ के साथ कहा। अगर मैं कीबोर्ड योद्धाओं से डरता तो मैं वर्षों पहले ही ऑनलाइन दिखावा करते हुए खत्म हो गया होता। और क्या हमारा देश कोई शीर्ष स्तर का आईपी पैदा नहीं कर सकता है? जब तक और भी उत्कृष्ट काम होते हैं, मेरा विश्वास करो, कुछ ही सालों में तथाकथित मार्वल काम पुराने हो जाएंगे। इसके अलावा हम उन्हें हमेशा के लिए दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें बस उन्हें थोड़े समय के लिए संयमित करने की आवश्यकता है। एक बार त्रिकाया श्रृंखला बाजार में आ जाती है और हमारी संस्कृति दुनिया में बाहर जाती है, तो वे जो कुछ भी चाहें कर सकते हैं। हर कोई एक स्तर के खेल के मैदान पर प्रतिस्पर्धा करेगा और कामों की ताकत खुद के लिए बोलेगी। तुम्हारे शब्दों ने वास्तव में मेरी आंखें खोल दी हैं, जोरावर सिंह ने एक हंसी के साथ कहा। चलो पहले सुश्री जेसी से मिलते हैं। अमेरिका से एक उड़ान भारत के जादुई राजधानी हवाई अड्डे पर उतरी, जहां एक सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली सुंदरता अपनी पतली टांगों के साथ बाहर निकली, जिसके चारों ओर कुछ सहायक थे। बूढ़े आदमी की मृत्यु के समय वह 95 साल का था, लेकिन उसकी बेटी यानी जेसी सिर्फ 30 के दशक की शुरुआत में थी। ये कहा जाना चाहिए कि अमीर लोगों की छोटी पत्नियां होती हैं। क्या एक साधारण परिवार में उम्र का अंतर यह नहीं होगा कि वे दादा और पोती की तरह अधिक थे?
कार्यक्रम का शेड्यूल कैसा दिख रहा है? जेसी ने अपने सहायक से पूछा। सुश्री जेसी, सभी योजनाओं को व्यवस्थित किया गया है। कल रात डिज्नी जादुई राजधानी के मीडिया संस्कृति केंद्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। उन्होंने विशेष रूप से आपके लिए 20 मिनट का मुफ्त समय आरक्षित किया है, जहां आप पहले योजना के अनुसार नए कामों को पेश कर सकती हैं और फिर अधिकारों के स्वामित्व की घोषणा कर सकती हैं। ये कृतघ्न रैचेस, जिस क्षण मेरे पिता का निधन हुआ वे उनके अधिकारों पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन के बारे में क्या? जेसी ने ठंडे ढंग से स्नेह करने में मदद नहीं की। इस बार हमें भारत की व्यापक मीडिया शक्ति का भी उपयोग करने की आवश्यकता है। उनके पास कामों के लिए एक बड़ी आबादी और उच्च कवरेज है। जब तक वे आपको याद करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से इस मामले को पहचानेंगे और आधिकारिक मीडिया निश्चित रूप से तब हमारे साथ खड़ा होगा। वह हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर आयोजकों के आने और उसे लेने का इंतजार कर रही थी जब एक काली रोल्स रॉयस अप्रत्याशित रूप से उसके सामने रुक गई। डिज्नी ने कब से इतना भव्य खर्च करना शुरू कर दिया? जेसी हैरान थी, लेकिन जब उसने रोल्स रॉयस की लाइसेंस प्लेट देखी तो उसका भाव बदल गया, क्योंकि यह भारत की एक जादुई शहर की प्लेट थी जिसमें नंबर 88,888 अंकों की एक श्रृंखला थी। एक बैंगनी चमड़े की स्कर्ट में एक महिला कार से बाहर निकली और जेसी के सामने रुक गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आप सुश्री जेसी हैं? मैं हूँ। और आप? नमस्ते सुश्री जेसी, मेरा नाम होंग ही है। मेरे पति आपसे मिलना चाहेंगे और वह आपके साथ एक व्यापार प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं। मुझसे व्यापार पर बातचीत करना? जेसी कुछ हद तक हैरान थी। आपके पति कौन हैं? जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या आपको लगता है कि मैं किसी के साथ जाऊंगी जिसकी पृष्ठभूमि एक रहस्य है? जेसी जानती थी कि वह भारत में थी और अपने देश में नहीं। हालांकि कुछ मायनों में भारत उनके देश से भी अधिक सुरक्षित था। किसी को हमेशा दूसरों से सतर्क रहना चाहिए। ये हमारी पहली मुलाकात के लिए हमारे सर का एक उपहार है, भारत में एक स्वागत और आपके पिता को एक श्रद्धांजलि। होंग यी ने कार से एक चौकोर डिब्बा निकाला और जेसी के सामने सीधे उसे खोला। चकाचौंध भरी धूप के नीचे रत्नों के हार की एक श्रृंखला मोहक रूप से चमकी, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, नीला, नारंगी। 6 विशाल रत्नों ने तुरंत जेसी की नज़र को पकड़ लिया, जिससे उसके लिए दूर देखना मुश्किल हो गया। ये आपके पिता के कामों के अनुसार अनुकूलित 6 प्राकृतिक हीरे हैं। प्रत्येक लगभग अपने मूल रूप में है, औसत 125 कैरेट, कुल 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ। हमारे सर को उम्मीद है कि आपको यह उपहार पसंद आएगा। यह मेरे लिए है। जेसी की आंखें चौड़ी हो गईं। एक अमीर परिवार में पैदा हुई किसी के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से पहचाना कि उसके सामने हीरे का हार क्या दर्शाता है। प्रत्येक हीरा शायद एक दुर्लभ खजाना था और यह हार 6 अनंत रत्नों से बना था, कला का एक अद्वितीय काम था। हाँ, यह आपको आमंत्रित करने में हमारे सर की ईमानदारी का एक इशारा है। अगर आप हमें अपनी उपस्थिति से अनुग्रह नहीं करती हैं तो कृपया इसे हमारे सर के श्रीमान स्टेन, आपके पिता के लिए सम्मान के रूप में स्वीकार करें। आपके सर वास्तव में बहुत ईमानदार हैं। जेसी ने सिर हिलाया। उस मामले में मुझे इस शिष्टाचार को स्वीकार करना होगा। सुश्री जेसी, उसके सहायक ने तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश की। क्या आप मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं? जेसी ने पूछा। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो यह शायद सिर्फ पैसे के लिए होगा। इस सज्जन से इस तरह के उदार प्रस्ताव के साथ, वह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास धन की कमी हो। भले ही कोई मेरे सभी मूल्य को पूरी तरह से शोषण कर लेता, मुझे नहीं लगता कि मैं इस रहस्यमय सर की दौलत के एक 10,000वें हिस्से के करीब भी आ पाऊंगी। क्या आप सहमत नहीं होंगी, सुश्री होंग? सुश्री जेसी वास्तव में बहुत चतुर हैं। चतुर महिलाएं हमेशा चतुर महिलाओं की सराहना करती हैं। हमारे सर ने पहले ही दोपहर का भोजन तैयार कर लिया है। कृपया, सुश्री जेसी। धन्यवाद। कार जोरावर सिंह के स्कूल के पास निवास पर रुकी। हालांकि विश्वविद्यालय शहर जीवंत और शोरगुल वाला था, यह विला क्षेत्र अभी भी बहुत सुरुचिपूर्ण और शांत था। कृपया, सुश्री जेसी। होंग यी ने जेसी को विला में ले जाया। वह यहाँ आ गई। जोरावर सिंह ने वांग लिंग के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और आंगन में बाहर चला गया। क्या आप श्रीमान जोरावर सिंह हैं? जेसी ने जोरावर सिंह को एक नज़र में पहचान लिया। आप पैरामाउंट पिक्चर्स से उस श्रीमान वांग के बेटे हैं, है ना? आप मुझे जानते हैं। वांग लिंग हैरान था। उसने सोचा कि वह विदेशों में बहुत प्रसिद्ध नहीं था। मेरे आपके पिता की कंपनी के साथ कुछ सहयोग थे, इसलिए मैं आपको जानती हूँ। जेसी मुस्कुराए। भारत में मेरे आगमन पर आप दोनों से एक आमंत्रण प्राप्त करना वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया बैठें, सुश्री जेसी। जोरावर सिंह ने उसे खाने के कमरे में ले जाया। यह आज सुबह विशेष रूप से लाई गई कॉड मछली है। मुझे अपने ऊपर लटके सवालों के साथ एक भोजन का आनंद लेना पसंद नहीं है। जेसी भी एक बहुत ही जबरदस्त महिला थी। आप मुझे आज मेरे आमंत्रण का उद्देश्य क्यों नहीं बताते हैं? सुश्री जेसी वास्तव में सीधी हैं, वांग लिंग ने कहा। चूंकि ऐसा है तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं।
हम मार्वल कामों के सभी मूल अधिकार चाहेंगे जो सुश्री जेसी के पास हैं, जिसमें कॉमिक्स और फिल्मों को अनुकूलित करने के अधिकार और सब कुछ संबंधित है। अब जब मेरे पिता के कामों के सभी फिल्म और टेलीविजन आईपी अधिकार डिज्नी के पास हैं, तो आपको डिज्नी से बात करने जाना चाहिए। अगर आप अधिकार खरीदना चाहते हैं तो मेरे पास क्यों आए? जेसी ने एक हंसी के साथ कहा। सुश्री जेसी, चूंकि हम आज आपके पास आए हैं, ये स्वाभाविक रूप से इसलिए है क्योंकि हमने अपना होमवर्क किया है, वांग लिंग ने कहा। जबकि यह सच है कि आपके पिता के कामों के अधिकार वर्तमान में डिज्नी के पास हैं, वह सब एक लाइसेंसिंग समझौते पर आधारित है। जेसी का चेहरा बदल गया। ये लगभग एक पारिवारिक रहस्य था। वांग लिंग और जोरावर सिंह को इसके बारे में कैसे पता चल सकता था? देखो, यह आईपी व्यावहारिक रूप से सोने और चांदी के पहाड़ के बराबर है। अगर यह ज्ञात हो गया कि अधिकार एक कंपनी के पास नहीं बल्कि एक व्यक्ति के पास थे, तो यह उनके परिवार के लिए आपदा का कारण बनेगा। उस समय अनगिनत लोग उनसे अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने हाथों को प्राप्त करना चाहेंगे और यह कुछ चरम घटनाओं का कारण भी बन सकता है। इस कारण से संबंधित कंपनियों ने सभी गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। सुश्री जेसी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जोरावर सिंह ने कहा। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। बेशक, संबंधित पार्टियों के अलावा केवल हम दोनों को इस मामले के बारे में पता है। हम सुश्री जेसी के खिलाफ धमकी के रूप में इस जानकारी का उपयोग करने के लिए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य अधिकार है। लेकिन मुझे उन्हें आपको क्यों बेचना चाहिए? जेसी ने कहा। इन अधिकारों के साथ मैं हर साल रॉयल्टी शुल्क में एक भारी राशि एकत्र कर सकती हूँ। मेरे ज्ञान के अनुसार आपके पिता ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, वह डिज्नी को अधिकारों का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें सभी फिल्म और टेलीविजन अधिकार, व्यापारिक अधिकार और इसी तरह। लेकिन आपको प्रति वर्ष केवल 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर रॉयल्टी शुल्क मिलता है। वह ज़्यादा नहीं लगता है ना? एक साल में केवल मार्वल से ही व्यापारिक सामान कंपनी के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का राजस्व उत्पन्न कर सकता है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? प्रति वर्ष केवल 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर रॉयल्टी शुल्क? क्या वे आपके साथ एक भिखारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं? वांग लिंग ने एक हाथ बढ़ाया। अगर सुश्री जेसी हमें अधिकार हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं, तो हम उस राशि का 5 गुना प्रदान कर सकते हैं। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जेसी की सांस कुछ हद तक भारी हो गई। वे एक धमाके के साथ शुरू कर रहे थे, नकदी के साथ उसे बोली लगाने का लक्ष्य रखते हुए। उसने पहले भी बोली युद्ध देखे थे, लेकिन बोली को 2 गुना करना पहले से ही एक चौंकाने वाला दृश्य था। किसने कभी शुरुआती बोली को 5 गुना देखा था? क्या बोली धीरे धीरे ऊपर नहीं जानी चाहिए? अगर यह एक नीलामी होती, तो कुछ लोग शायद अब तक शाप दे रहे होते। इसके अलावा प्रति वर्ष 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध आय को करों के बाद कुछ भी नहीं करने, लेकिन अवकाश का जीवन का आनंद लेने के लिए एक भिखारी की तरह व्यवहार करने के लिए। क्या आपने कभी ऐसे अच्छी तरह से और लापरवाह भिखारी को देखा है? मैं मानती हूँ, मैं पेशकश से लुभा रही हूँ, जेसी ने कहा। लेकिन आपको यह महसूस करना चाहिए, अधिकार सिर्फ एक whim पर वापस नहीं लिए जा सकते। हमारे अनुबंधों में उल्लंघन के लिए पर्याप्त दंड हैं। मुझे पता है, वांग लिंग ने कहा। अनुबंध में दंड 10 अरब अमेरिकी डॉलर है ना? बूढ़े जोरावर। ठीक है। जोरावर सिंह ने अपना फोन नीचे रख दिया। सुश्री जेसी, शायद आपको अपने विदेशी कार्ड पर शेष राशि की जांच करनी चाहिए। जेसी को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने जल्दी से शेष राशि की जांच करने के लिए अपने खाते में लॉगिन किया। शून्य की लंबी श्रृंखला ने उसे अभिभूत कर दिया। मुझे लगता है कि इससे आपके दिमाग में आसानी होगी, सुश्री जेसी। सज्जनों, आपकी पेशकश वास्तव में। जेसी ने सही विशेषण खोजने के लिए संघर्ष किया। मुझे लगता है कि मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जानना चाहती हूँ, आप दोनों ने मुझसे इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए इतनी लंबाई क्यों की? भले ही आप फिल्में बनाते, उन अरबों को वापस कमाने में बहुत समय लगेगा, है ना? हम सिर्फ फिल्म उद्योग को थोड़ा समेकित करने के लिए देख रहे हैं, वांग लिंग ने ब्लफ किया। वह स्पष्ट रूप से जेसी को यह नहीं बता सकता था कि वे मार्वल की नई रिलीज पर एक रोक लगाने का इरादा रखते थे, जब तक कि जेसी वास्तव में अत्यधिक पैसे की भूख ही नहीं हो जाती और अपने पिता के गर्वित क्रिएशंस को ऐसे इलाज के अधीन होने पर खड़े हो सकती थी। क्या ये वास्तव में एकमात्र कारण है? हाँ, तो हम चाहेंगे कि सुश्री जेसी हमें कुछ अन्य लेखकों के संपर्क में आने में मदद करें। वांग लिंग ने एक सूची निकाली, जो हाल ही में रिलीज के लिए निर्धारित कामों के अधिकारों को रखने वालों के नामों से भरी हुई थी। बेशक, उनके असली इरादे को मास्क करने के लिए उन्होंने सूची में कुछ अन्य नाम भी जोड़े थे। सूची को देखकर जेसी का बहुत अधिक संदेह गायब हो गया। एक सामान्य रूप से सोचने वाला व्यक्ति किसी को इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और मीडिया रिलीज को नियंत्रित करने की कोशिश करने की कल्पना नहीं करेगा, है ना? जेसी अब आश्वस्त थी। जोरावर सिंह और वांग लिंग वास्तव में पूरे फिल्म उद्योग को एकीकृत करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसका उससे क्या लेना देना था? जब तक उसके पिता के काम बाजार में फलते फूलते रहे, उसे दूसरों के भाग्य की परवाह क्यों करनी चाहिए?
उसके लिए जो कुछ मायने रखता था वह पैसा कमाना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉपीराइट किसके पास था, उसकी वार्षिक आय अभी भी 5 गुना बढ़ सकती थी। चाहे भारत या अमेरिका पैसा बना रहा हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, पैसा ही सब कुछ था जो वास्तविक था। मैं इनमें से अधिकांश लोगों को जानती हूँ। मैं उनसे संपर्क करने में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए इसमें क्या है? जेसी ने पूछना जारी रखा। अगर सुश्री जेसी हमें इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने में मदद करने के लिए तैयार हैं, तो प्रत्येक अनुबंध के लिए मैं सुश्री जेसी को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम दे सकता हूँ। जेसी के होंठ हेंट गए। वाह, ये दो भारत के अमीर दूसरी पीढ़ियां वास्तव में नकदी को कैसे फेंकना जानते हैं। चूंकि ऐसा है, मैं हमें एक सुखद साझेदारी की कामना करती हूँ। मेरा मानना है कि आपकी वित्तीय शक्ति और संसाधनों के साथ मेरे पिता के काम निश्चित रूप से बेहतर विकास देखेंगे, जेसी ने कहा। उसके शब्द गरिमा के साथ रंगे थे, भले ही हर कोई असली इसको जानता था। मार्वल के पिता स्टैन ली के पास वास्तव में एक व्यापक नेटवर्क था। कुछ ही दिनों में जेसी ने उन्हें 8 अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने में मदद की। चौंकाने वाली बात यह है कि मूल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने यहां तक कि सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह कॉपीराइट वापस ले लेगी और नए कॉपीराइट मालिक की अनुमति के बिना किसी भी मीडिया को किसी भी मार्वल बौद्धिक संपदा का उपयोग करने से मना किया जाएगा। डिज्नी उस रात तुरंत इन्फ्यूरिएटेड हो गया। क्या वे सिर्फ नई फिल्म रिलीज के लिए विज्ञापन नहीं कर रहे थे? ये गड़बड़ी कैसे हुई? अपने अनुबंधों को पकड़कर डिज्नी सीधे जेसी के पास गया, उसे तुरंत अपने बयान को वापस लेने के लिए डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब जेसी ने डिज्नी के चेहरे में उस आईसी 10 अरब अमेरिकी डॉलर के दंड शुल्क को फेंक दिया, तो वे पूरी तरह से बेवकूफ़ बन गए। इस घटना के साथ पूरी दुनिया चिंतित थी कि क्या नवीनतम एवेंजर्स 6 समय पर जारी हो सकता है। घोषित रिलीज के दिन भारत के पैरामाउंट पिक्चर्स ने घोषणा की कि एवेंजर्स 6 निर्धारित के अनुसार जारी किया जाएगा, लेकिन केवल भारत क्षेत्र के भीतर। अगर अन्य देश फिल्म दिखाना चाहते थे तो उन्हें पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ कॉपीराइट मुद्दों पर बातचीत करने के लिए स्वागत था। वांग लिंग ने भी अपने माइक्रोब्लॉग पर एक संदेश अपडेट किया और उसने उस समय अपनी सिनेमाघरों को मना करने वाली कंपनियों का मजाक उड़ाने के लिए एक इमोटिकॉन पैक जोड़ा। धिक्कार है। 6666। मैं सोच रहा था कि मार्वल के कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किसके पास गहरी जेब थी। ये पता चला कि यह हमारे बहुत ही बड़े शॉट वांग थे। आप लोग इस शेड्यूल को देखते हैं। त्रिकाय और एवेंजर्स 6 दोनों एक ही समय में रिलीज हो रहे हैं और त्रिकाय ने अधिकांश स्क्रीनिंग प्राप्त की है। धिक्कार है। एवेंजर्स 6 में इतनी कम स्क्रीनिंग क्यों है? मैं एक प्रीसेल टिकट भी नहीं खरीद सकता। वांग लिंग, क्या तुम एक कुत्ते हो? कौन वह गूंगा फिल्म त्रिकाय देखना चाहता है? मुझे पता था कि काटने वाले कुत्ते दिखाई देंगे। क्या हमारी भारत की सिनेमेटोग्राफी दूसरों से भी बदतर है? मुझे बस त्रिकाय देखना पसंद है। मैं त्रिकाय का समर्थन करता हूँ। इस बार मैं प्रिंसिपल वांग के साथ दृढ़ता से खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे ही यह खबर भारत में एक्सप्लोड हुई, इसने विदेशों में भी एक सनसनी पैदा की। ये वह काम था जिसका इतने सारे लोग 1 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे थे और अब ये जारी नहीं हो रहा था। डिज्नी को उसी दिन एक ड्रेडफुल बैकलैश का सामना करना पड़ा, लेकिन डिज्नी असहाय था। मूल कॉपीराइट उनके पास नहीं था, दंड शुल्क का भुगतान किया गया था, तो वे क्या कर सकते थे? जल्दी करो और भारत में अधिकार खरीदो। अगर हम 1 सप्ताह के भीतर फिल्म नहीं देख सकते हैं तो आप सभी दिवालिया होने का इंतजार कर रहे होंगे। आप किस तरह की बकवास कंपनियां हैं ऐसे महत्वपूर्ण कॉपीराइट को फिसलने देने के लिए? अराजक फिल्म उद्योग को देखते हुए जोरावर सिंह और वांग लिंग ने मुस्कान का आदान प्रदान किया। यही वह प्रभाव था जो वे चाहते थे। कहानी में श्रीमान जोरावर सिंह के स्थान पर अर्जुन चौहान नाम का उपयोग करके कहानी का परिवर्तित संस्करण यहाँ प्रस्तुत है। रातों रात पूरा वैश्विक फिल्म उद्योग ढहने के कगार पर था। एवेंजर्स आईपी के अनगिनत प्रशंसक थे। प्रत्येक रिलीज कम से कम 1 अरब अमेरिकी डॉलर का बॉक्स ऑफिस राजस्व कमाती थी। पूरा वैश्विक फिल्म उद्योग अपनी बड़ी कमाई पर निर्भर था और अब ये सब एक बुलबुले में बदल गया था। लेकिन जैसे ही एक लहर शांत हुई, दूसरी उठी। फास्ट एंड फ्यूरियस 10 और गॉडजिला बनाम अल्ट्रामैन जैसे समान रूप से अपेक्षित ब्लॉकबस्टर्स के लेखकों ने भी इनएक्सप्लिकेबली घोषणा की कि वे अपने कॉपीराइट वापस ले रहे हैं। मीडिया कंपनियों को एक के बाद एक लताड़ा गया, लेकिन वे शक्तिहीन थे। हालांकि उन्होंने एक बड़े आकार का लिक्विडेटेड डैमेजेस एकत्र किया था। ये लगभग उनके ब्रांड का अतिशोषण करने जैसा था। उदाहरण के लिए डिज्नी को लें, उनका पिछले साल का कारोबार लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर था और ये 10 अरब डॉलर का लिक्विडेटेड डैमेजेस एक तरह से शुद्ध लाभ था। हालांकि एक बार जब ये घटना सामने आई तो उन्हें दुनिया भर में अपने शेल्फ से सभी द एवेंजर्स व्यापारिक सामान को खींचना पड़ा और दुनिया भर के डिज्नी पार्कों में आगंतुकों की संख्या अगले ही दिन लगभग आधी हो गई। कॉपीराइट खोने का प्रभाव महत्वपूर्ण था। अगर यह जनसंपर्क संकट हल नहीं हुआ तो वे आज से ही एक नकारात्मक स्पाइरल पर शुरू हो सकते थे। धनी लोग पहले ही फिल्में देखने के लिए भारत के लिए उड़ान भर चुके थे और जहां तक आम जनता की बात थी,
उन्हें अपनी भावनाओं के लिए एक आउटलेट की तत्काल आवश्यकता थी। विदेशों में तथाकथित मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के कारण वे उत्साही प्रशंसक पागल हो गए, जिसमें कई सिनेमाघरों पर भी हमला हुआ, जिससे दसियों मिलियन डॉलर का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ। कुछ ने तो यहाँ तक घोषणा की कि अगर उन्हें अधिकार नहीं मिले तो वे एक दिन में एक सिनेमाघर तोड़ देंगे। ऐसे दृश्य केवल एक देश में नहीं बल्कि भारत को छोड़कर लगभग दुनिया भर में हुए। और उस पल में इस घटना का सूत्रधार एक चिकना स्काई कैफे में बैठा था, एक डिलाइटफुल दोपहर की चाय का आनंद ले रहा था। मैंने सोचा था कि इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ ये सिर्फ 200 अरब अमेरिकी डॉलर है, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ अपनी चाय पीते हुए कहा। अगर श्रीमान अर्जुन चौहान सोचते हैं कि यह बहुत ज़्यादा पैसा है तो मुझे 200 अरब क्यों नहीं देते, वांग लिंग ने एंग्विश में कहा। हालांकि पैसा अर्जुन चौहान द्वारा प्रदान किया गया था, ये वांग लिंग के हाथों से खर्च किया गया था। वांग लिंग के विचार में इस पैसे को खर्च करना लगभग इसे जलाने से अलग नहीं था। एकमात्र अंतर ये था कि साधारण लोग पैसे जलाकर कानून तोड़ रहे होंगे, जबकि अर्जुन चौहान नहीं करेगा। तुम्हें देखो, क्या उन 200 अरब के साथ थोड़ा सा लग्जरी का आनंद लेना अच्छा नहीं होता? ये ठीक है, अर्जुन चौहान ने डिसमिसिवली अपने हाथ को हिलाया। मैं कल होंगी से तेल की कीमतों को समायोजित करवाऊंगा और मुझे लगता है कि यह सब कुछ ही दिनों में रिकूप हो जाएगा। तुम रूथलेस हो, वांग लिंग एक थम्स अप देने में मदद नहीं कर सका। आखिरकार मध्य पूर्व में तेल क्षेत्र सभी उसके परिवार के स्वामित्व में थे, है ना? हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सांस्कृतिक निर्यात इतना फेयरसम होगा। अर्जुन चौहान ने आश्चर्य में अपनी जीभ पर क्लिक करने में मदद नहीं की। यहाँ तक कि भारत में ससाइंग प्रशंसक और ब्रेन डेड प्रशंसक इतने चरम नहीं हैं। अगर वे इतने चरम नहीं होते तो हम अपनी योजना को पूरा नहीं कर पाते। वांग लिंग हंसा। अब केवल भारत में लोग इन फिल्मों को देख सकते हैं। उन सिनेमाघरों में मूल रीलें हैं, लेकिन वे उन्हें दिखाने की हिम्मत नहीं करते। क्या तुम बस आश्चर्य नहीं करते कि क्या वे फ्यूरियस हैं? जब तुम्हें रिजेक्टेड किया गया था तो अपनी खुद की दुखद अनुभव को याद कर रहे हो, अर्जुन चौहान ने चिढ़ाया। बिल्कुल, वांग लिंग ने कहा। जब मैं त्रिकाया के लिए स्क्रीनिंग अधिकारों पर बातचीत कर रहा था तो मैं लगभग इसे कुछ भी नहीं के लिए दे रहा था, और उन्होंने अभी भी हमारी फिल्मों को कचरा कहा और उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि वह कितना इन्फ्यूरिएटिंग था? ये वास्तव में मामलों की एक दुखद स्थिति है, अर्जुन चौहान ने कहा। अब जो लोग एक अच्छी चीज़ को जानते हैं जब वे इसे देखते हैं, वे कम और बहुत दूर हैं। क्या तुम जानते हो कि लियूसिफू ने त्रिकाया के अधिकार उस समय कितने में बेचे थे? केवल 100,000। अब कई दसियों मिलियन या यहाँ तक कि 1 अरब के बिना कौन इसके बारे में सोचने की हिम्मत करेगा? हा, लेकिन अब ये हमारे बारे में नहीं है कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं, वांग लिंग ने एक स्मर्क के साथ कहा। उन फिल्मों के स्क्रीनिंग अधिकार चाहिए। पहले मुझसे भीख मांगो और केवल मुझे प्रसन्न करने के बाद ही मैं कीमत पर विचार करूंगा। देखो, क्या कॉल पहले से ही नहीं आ रहा है? अर्जुन चौहान ने एक हंसी के साथ वांग लिंग के फ़ोन पर इशारा करते हुए कहा। इसे स्पीकर पर रखो, मुझे भी खुशी साझा करने दो। बस वीनस मीडिया में भारत का प्रभारी व्यक्ति, वांग लिंग ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने फ़ोन का जवाब दिया और फिर स्पीकर चालू किया। नमस्ते, ये वांग लिंग है। श्रीमान वांग, शुभ दोपहर। मैं एरिएट हूँ। हमने कुछ दिन पहले बात की थी, क्या आपको याद है? दूसरी तरफ से एक डरपोक आवाज़ आई। ओह, क्या तुम वह हो जिसने कहा था कि हमारी भारत की सभी फिल्में कचरा हैं और मेरे नमूना डिस्क को फर्श पर भी फेंक दिया था? वांग लिंग ने सार्काज़्म की हवा के साथ शुरू किया। वह पूरी तरह से निडर था। वीनस मीडिया अमेरिका में सबसे बड़ी मीडिया कंपनी थी, जिसने लगभग पूरे महाद्वीप में 70% से अधिक सिनेमाघरों को एकीकृत किया था। बस उनके हाथों में एक फिल्म प्राप्त करना पूरे अमेरिका में हजारों घरों तक पहुंचने के बराबर था। उनके सिनेमाघरों के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक ग्राहक अंतहीन थे। शायद ऑफ सीजन के दौरान उन्होंने त्रिकाया को स्क्रीनिंग करने पर विचार किया होगा, लेकिन अब फिल्म रिलीज सीजन की ऊंचाई थी और ब्लॉकबस्टर्स एक के बाद एक बाहर आ रहे थे। पूरा फिल्म उद्योग देवताओं को लड़ते हुए जैसा दिख रहा था। यहाँ तक कि वीनस मीडिया में उनके सिनेमाघरों के लिए भी उन ब्लॉकबस्टर्स के लिए शो टाइम्स की व्यवस्था करना मुश्किल था। वे संभवतः एक फिल्म को कैसे प्रदर्शित कर सकते थे जिसे कई राष्ट्रों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें मजबूत सांस्कृतिक प्रभाव थे। तो जब वांग लिंग उनसे बात करने गया तो उसे बिना किसी दूसरे विचार के रिजेक्टेड किया गया, और यहाँ तक कि उसके नमूना डिस्क को मेज से फर्श पर स्वीपिंग किया गया। लेकिन कुछ ही दिन पहले 3 प्रमुख फिल्मों के अधिकारों के नुकसान ने उन्हें सीधे एक मैसिव नुकसान पहुंचाया, जिसमें 12 थिएटर स्मैश्ड हो गए। स्टॉक मूल्य में डाइव लेने का तो जिक्र ही नहीं। जब एरिएट को पता चला कि फिल्म अधिकार अब भारत के पैरामाउंट पिक्चर्स के हाथों में थे तो वह लगभग टूट गया। उसने अभी अभी उन्हें ऑफेंडेड किया था और अब उसे एक एहसान के लिए पूछना पड़ा। क्या ये सीधे एक सामाजिक दुष्वप्न से एक दृश्य नहीं था? लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ऊपर से बढ़ते दबाव के साथ, अगर वह अधिकार सुरक्षित नहीं कर सकता था
तो न केवल उसकी नौकरी जोखिम में थी, बल्कि उनकी कंपनी बड़ी मुसीबत में थी। उसने खुद को 2 पूरे घंटे साइकिंग किया इससे पहले कि उसने आखिरकार वांग लिंग को कॉल करने की हिम्मत जुटाई। श्रीमान वांग, हमारे बीच अतीत में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, कृपया मुझे उस समय मेरे इम्पोलाइट व्यवहार को समझाने की अनुमति दें। क्या तुम मुझे एक मूर्ख मानते हो? वांग लिंग, हमेशा आउटस्पोकन और कॉन्फ्रंटेशनल, ऐसे सुझाव से अपमानित महसूस किया। श्रीमान वांग, केवल 500 मिलियन पर आधारित जो आपके पिता ने आपको दिए थे, आपने उसका एक मल्टीपल बनाया है, कुछ ऐसा जिसकी मैं वास्तव में प्रशंसा करता हूँ। मैं संभवतः आपको धोखा देने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ? धिक्कार है, फ्लैटरी अच्छा लगता है। वांग लिंग ने अर्जुन चौहान से मुंह बनाया। श्रीमान वांग, क्या हम मूल कीमत को 10% से बढ़ा दें? 10%? क्या तुम सोचते हो कि मुझे उस छोटी सी राशि की परवाह है? वांग लिंग ने एक स्नेह के साथ कहा, क्या तुम जानते हो कि हमने सभी अधिकार खरीदने के लिए कितना खर्च किया? 200 अरब अमेरिकी डॉलर। क्या मुझे तुम्हारे 10% की परवाह है? यह आंकड़ा एरिएट के चेहरे को ऐसा बना दिया जैसे उसने शिट खा लिया हो। क्या तुम सिर से बीमार हो? भले ही इन फिल्मों के लिए सभी बॉक्स ऑफिस कमाई तुम्हें क्रेडिट की गई, तो भी तुम 100 अरब से अधिक की आय देखोगे। 100 अरब बनाने के लिए तुम फ्रीकिंग ने 200 अरब डॉलर खर्च किए। क्या ये पृथ्वीवासियों का काम है? एरिएट अपने पद पर पहुंचने के लिए एक इडियट नहीं था, वह जानता था कि वांग लिंग का अंतिम लक्ष्य त्रिकाय से संबंधित होना चाहिए। श्रीमान वांग, चलिए आपकी शर्तें सुनते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम त्रिकाय को स्क्रीन करें? वीनस ने अपने दांत पीसकर कहा, साफ साफ कहूं, हमारे सांस्कृतिक विभाग ने एक स्पष्ट डायरेक्टिव जारी किया है कि त्रिकाय को अमेरिका में प्रसारण से प्रतिबंधित किया गया है, और हम असहाय हैं। ओह, उसे केवल एक ठंडा ओह वापस मिला। ओह, एरिएट एक पल के लिए नहीं जानता था कि क्या कहना है। उस ओह का क्या मतलब था? क्या ये हाँ था या बेचने की अनिच्छा? वांग लिंग ने स्कॉफ्ट किया, श्रीमान एरिएट, आपके सांस्कृतिक विभाग को इस काम को स्वीकार करने के लिए कैसे बनाया जाए? मेरा मानना है कि यह एक समस्या नहीं है जिस पर मुझे विचार करना चाहिए। अधिक से अधिक, मैं बस नहीं बेचूंगा। 200 अरब डॉलर कुछ ऐसा है जिसे हम बस राइट ऑफ कर सकते हैं, और भले ही हम पूरी की गई फिल्म को ट्रैश में फेंक दें तो भी हमें वास्तव में परवाह नहीं होगी। क्या यह आपके शिक्षाविद जीसी ने आपको बहुत अधिक खिलाया था जिससे आप बैठक में इस तरह की गड़बड़ी पैदा कर रहे थे? मुझे ऐसे साथी मिले हैं जिनके पास नकदी की कमी नहीं है, लेकिन इस हद तक कभी नहीं। गॉड डैम इट। क्या आपने कभी किसी को 200 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत वाली चीज़ को ट्रैश में फेंकते हुए देखा है? Even if your family printed money, they couldn't sustain this kind of lavishness. क्या तुम इतने शानदार हो? क्या तुम्हारे रिश्तेदारों को भी इसके बारे में पता है? तुम्हारे जैसे लोग सीरियसली बीमार होने चाहिए। श्रीमान वांग, क्या आपने इस कार्रवाई के परिणामों पर विचार किया है? ये देखकर कि ब्राइब्स काम नहीं कर रहे थे, आयरेट ने सीधे वैश्विक नागरिकों को इन्वोक किया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कितने लाखों लोग इस फिल्म का अनुमान लगा रहे हैं? भारत के लोगों ने इसे देखा है, लेकिन अन्य देशों के बारे में क्या? क्या आप उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में चिंतित नहीं हैं? क्या तुम सोचते हो कि मैं आसानी से स्कैर्ड हूं? वांग लिंग ने स्कॉफ्ट किया, मुझसे मॉरल कोअर्शन का प्रयास कर रहे हो? मुझे बता दो, जब तक मैं मॉरल से रहित हूं, कोई भी मुझे मॉरली कोअर्स नहीं कर सकता। क्या मनुष्य अभी भी सैकड़ों साल पहले वही नहीं कर रहे थे जो उन्हें करने की आवश्यकता थी जब कोई फिल्में नहीं थीं? क्या हम फिल्मों के बिना जीवित नहीं रह सकते? तुम एक क्लासिक काम को बर्बाद कर रहे हो। मैं इनकार नहीं करूंगा कि यह वास्तव में एक क्लासिक काम है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे बेहतर काम हैं और उनके लेखकों ने एक शब्द भी नहीं कहा है। तुम यहाँ किस लिए यपिंग कर रहे हो? क्या तुम वैश्विक कॉन्डेमनेशन के बारे में चिंतित हो? हा, क्या तुम मेरे फोटे को चुनौती दे रहे हो? वांग लिंग ने कहा, भारत कई चीज़ों में समृद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन हम कीबोर्ड योद्धाओं में प्रचुर हैं। मैं थोड़े से पैसे के साथ जान से हजारों मास्टर्स को आसानी से किराए पर ले सकता हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता अभी भी जीवित हैं तो भारत आने और क्रिटिसाइज करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। आयरेट समझ नहीं सका कि वांग लिंग क्या कह रहा था, क्योंकि केवल भारत के लोग ही ऐसी जान संस्कृति को समझ सकते थे। श्रीमान वांग, यह मत भूलो कि पैरामाउंट पिक्चर्स के पास दुनिया भर में संपत्ति है। एक बार जब प्रशंसक ये पता लगाते हैं कि आपने अधिकार खरीदे हैं और स्क्रीनिंग को प्रतिबंधित कर दिया है, तो प्रभाव केवल हम वीनस मीडिया पर नहीं हो सकता है। मैं बड़ी तस्वीर के लिए ये कह रहा हूँ, इसलिए हम वर्तमान में प्रचार कर रहे हैं कि हम सक्रिय बातचीत में हैं। तुम उन्हें बताओ, मैं तुमसे उन्हें बताने की भीख मांगता हूँ। वांग लिंग ने कहा, मुझे ये पसंद है जब लोग मुझे थ्रेटन करते हैं। मुझे बता दो, पहला, मुझे कुछ छोटे सिनेमाघरों को ट्रैश करने से डर नहीं लगता। मैंने पहले ही 200 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर दिए हैं। क्या मुझे कुछ सिनेमाघरों को स्मैशिंग से डर लगता है? दूसरा, भारत के लोगों की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। हमारे देश के हथियार विशेषज्ञ श्रीमान अर्जुन चौहान ने हाल ही में व्यक्तिगत संपत्ति संरक्षण के डोमेन में एक बड़ी रुचि ली है।
उन्होंने विशेष रूप से निजी डोमेन्स की रक्षा के लिए एक सुरक्षा प्रणाली का आविष्कार किया। अगर मुझे सही याद है तो आपके कानून किसी के निजी संपत्ति पर एक अपराध करने पर हत्या करने की अनुमति देते हैं, है ना? ओह, वैसे हम भारत के लोग अपने अच्छे टेम्पर के लिए नहीं जाने जाते हैं, वांग लिंग ने एक मुस्कान के साथ कहा। तुम टफ हो सकते हो, लेकिन तुम जितने टफ हो हम उतने ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वांग लिंग के शब्दों ने आयरेट को एक एब्सोल्यूट फ्रीज में डुबो दिया। उसने सोचा था कि वांग लिंग सिर्फ एक नो नथिंग अमीर दूसरी पीढ़ी था जो थोड़ा सीखने के बाद बेतरतीब ढंग से खेलता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह आदमी एक कंप्लीट लूनाटिक था। उत्पादन हमारे हाथों में है, हम बेचना चाहते हैं तो बेचते हैं, और अगर नहीं तो हम नहीं करेंगे। आप हमें क्रिटिसाइज करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम वापस फायर करने के लिए एक ट्रोल सेना किराए पर ले सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी पैसे के बिना नहीं रह सकता। अगर आप हमारे सिनेमाघरों को स्मैश करने की इच्छा रखते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं कि आप विचार करें कि क्या आपके अंत में अंतिम संस्कार उद्योग को हाल ही में कुछ व्यापार एक्सपेंशन की आवश्यकता है। ये बस इतना ब्रूटल और सीधा है। अपनी शर्तें बताओ, आयरेट ने आह भरी। ये भारत का आदमी वास्तव में एक नेगोशिएशन मैनियाक था जिसमें किसी भी नेगोशिएशन तकनीकों से रहित था। उसका एकमात्र सिद्धांत प्रतीत होता था, मैं अमीर हूं और दौलत के साथ मैं जो कुछ भी चाहता हूं वह कर सकता हूं। हमारी शर्त सरल है, वांग लिंग ने कहा। अगर आपको उन फिल्मों के स्क्रीनिंग अधिकार चाहिए, ठीक है, लेकिन केवल तभी जब आप पहले त्रिकाया को स्क्रीन करें। इसकी स्क्रीनिंग शेयर किसी भी अन्य फिल्म से कम नहीं होनी चाहिए और त्रिकाया का लाइसेंसिंग शुल्क दूसरों से दोगुना होना चाहिए। यह असंभव है, आयरेट ने फ्लैटली इनकार कर दिया। सांस्कृतिक नियामकों को त्रिकाया को स्क्रीन करने के लिए सहमत होने के लिए मनाने का तो जिक्र ही नहीं। भले ही वे इसकी अनुमति देते, वे निश्चित रूप से इसकी स्क्रीनिंग फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करेंगे। इसके अलावा, हालांकि उसने त्रिकाया के बारे में सुना था, ये आखिरकार एक भारत का उत्पादन था और इसका संभावित बाजार प्रभाव अभी भी अनिश्चित था। इसे अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लागत से दोगुना लाने से एक महत्वपूर्ण नुकसान का जोखिम था। तो मैं तुम्हें 4 शब्द दूंगा, जाओ और खो जाओ। वांग लिंग ने ब्लंटली कॉल हंग अप कर दिया। मुझसे टफ अभिनय करो, मुझे थ्रेटन करने की हिम्मत करो। उन्होंने अभी भी यह नहीं समझा है कि किसे किसकी आवश्यकता है। ये ठीक है, अर्जुन चौहान ने कंसोल्ट किया। उन्हें कुछ और दिन दो और वे जानेंगे कि सच्चा डिस्पेयर क्या है। क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? निश्चित रहो, ऑल्दो दिस इज प्योरली अ मार्केट सिचुएशन, वंस इट रीचेस अ सर्टेन लेवल इट विल अफेक्ट सोशल स्टेबिलिटी। The high-level officials of those countries will not stand by and watch their societies turn into chaos over a few movies. In the end, they will be the ones to compromise. एक बार जब कोई वास्तव में त्रिकाया को पूरा कर लेता है तो वे भारत की विज्ञान कथा के चार्म को समझेंगे। तब तक, भले ही वे इसे रोकना चाहते हों, वे नहीं कर पाएंगे। वैसे, क्या उन सिनेमाघरों ने रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए उपाय किए? वांग लिंग ने पूछा। अगर एक पायरेटेड वर्जन बाहर निकलता है तो हमारी योजना की प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी। उसकी चिंता मत करो, अर्जुन चौहान ने कहा। मैंने पहले ही एक नया पीस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लिखा है। जैसे ही कोई पायरेटेड लिंक दिखाई देता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर 24 घंटे तक गुलाबी बकरी और बड़ा भेड़िया को बिना रुके खेलेगा। हा, वह आश है। यह एक शक्तिशाली कल्चरल एक्सपोर्ट का रूप भी बन सकता है। हा। वांग लिंग की अपमानजनक पूछ मूल्य ने लगभग हर सिनेमा को उसे एक प्रॉफिटियर के रूप में शाप देने के लिए प्रेरित किया। दरअसल, त्रिकाया किताबें अच्छी तरह से बिकी, लेकिन इसके फिल्म रूपांतरणों को कभी भी बाजार में परखा नहीं गया था। कौन जानता था कि कोई वास्तव में टिकट खरीदेगा या नहीं? इतने उच्च लाइसेंसिंग फीस के साथ अगर कोई नहीं देखता तो वे लागत भी रिकूप नहीं कर सकते थे। इसके अलावा, त्रिकाया से परिचित लोग अच्छी तरह से जानते थे कि इसकी वर्ल्ड व्यू कितनी विशाल थी। आज तक, मनुष्यों ने ट्रू सेकंड और 4 डायमेंशनल स्पेस को नहीं छुआ था। तो, उनसे बाद में आने वाली संबंधित सामग्री को फिल्माने की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? भले ही पहली इंस्टॉलमेंट में इस तरह के ग्रैंड दृश्यों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यह अभिनेताओं, फिल्मांकन प्रक्रिया, तकनीक और पोस्ट प्रोडक्शन पर जो मांगें रखेगा, वे अनडिनायबल इमेंस चुनौतियां थीं। अगर यह अच्छी तरह से बनाया गया था तो यह वास्तव में एक मास्टरपीस हो सकता था। अगर नहीं, तो यह मूल रूप से डॉक्यूई की अश्व परिवर्तन और बौद्धिक अक्षमताओं का किला से अलग नहीं होगा, न केवल कठोर आलोचना के अधीन होगा बल्कि लाभ के संदर्भ में भी एक आपदा हो सकती थी। हालांकि, इस तरह के पैकेज डील का सामना करते हुए वे असहाय थे। वे इसके बारे में क्या कर सकते थे? अंत में, एक के बाद एक सिनेमाघरों ने इन कार्यों के अधिकारों के लिए एक हेफ्टी प्राइस चुकाया और वांग लिंग की मांगों के अनुसार त्रिकाया को उच्चतम स्क्रीनिंग रेट पर निर्धारित किया। बेशक, इन एग्जॉर्बिटेंट लाइसेंसिंग फीस के कारण त्रिकाया के लिए टिकट की कीमत अन्य फिल्मों की तुलना में दोगुनी थी। उन्होंने लाभ कमाने की उम्मीद छोड़ दी थी और केवल यह उम्मीद की थी कि अन्य लोकप्रिय फिल्मों से बॉक्स ऑफिस राजस्व महंगा शुल्क ऑफसेट कर सकता है। उनका निवेश निराश नहीं हुआ।
क्योंकि एक सप्ताह से अधिक के दौरान मूवी गोअर्स से पेंट अप उत्साह काफ़ी डरावना था। उच्च शेड्यूलिंग रेट के कारण प्रीसेल टिकट सामान्य राशि से कम 2 गुना थे, जिसने सिनेमा मालिकों को बहुत रिलीव किया। प्रीसेल्स ने पिछली रिलीज को 30% से पार कर लिया, एक विकास दर जो काफ़ी प्लीजिंग थी। जहां तक उन लोगों की बात थी जिन्हें प्रीसेल टिकट नहीं मिल सके, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये लोग पागल थे? उन्हें लोकप्रिय फिल्मों के लिए शेड्यूलिंग रेट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक भारतीय प्रोडक्शन को उच्चतम दर दी। क्या भारतीय लोग भी साई-फाई फिल्में बना सकते हैं? अधिकांश विदेशियों की नज़र में भारत का फिल्म मेकिंग कथित तौर पर कास्टिंग पर अपने अधिकांश बजट को उड़ा देता था, जिससे स्पेशल इफेक्ट्स के लिए सिर्फ पेनीज बचते थे, एक प्रथा जिसकी लंबे समय से आलोचना की गई थी। वांग लिंग की पिछली धमकियों के कारण इन लोगों को यह नहीं पता था कि उन लोकप्रिय फिल्मों की देरी का उद्देश्य विदेशी बाजारों को त्रिकाय फिल्म को स्वीकार करने के लिए था। क्या ये वास्तव में एक मास्टरपीस हो सकता है? अन्यथा उनके पास इसे इतनी प्रमुख स्थिति में रखने का इतना आत्मविश्वास क्यों होगा? इंतजार कर रहे लोगों में से कई ने फिल्म देखने की कोशिश की। नहीं देखना कोई बात नहीं थी, लेकिन एक नज़र डालना एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। इस फिल्म के लिए कास्टिंग में अर्जुन चौहान ने जो प्रयास किया उसका उल्लेख नहीं करना, लेकिन उन्होंने लाल तट आधार नामक विशाल परियोजना का निर्माण करने के लिए एक बड़ी राशि का भी निवेश किया। अंतिम फिल्मांकन और स्पेशल इफेक्ट्स टीमें टॉप लेवल थीं और उन्होंने एक सिद्धांत का पालन किया, अगर इसे स्पेशल इफेक्ट्स के बिना किया जा सकता था तो वह उनका बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्जुन चौहान ने मूल पाठ में लगभग कोई बदलाव नहीं किया, कुछ ऐसा जो किसी भी फिल्म रूपांतरण के लिए लगभग असंभव था। इसके परिणामस्वरूप फिल्म का रन टाइम एक स्टैगरिंग 4 घंटे तक पहुंच गया। अंतिम विजुअल इफेक्ट्स अनडाउटेडली स्टनिंग थे। बिना किसी डल मोमेंट के 4 घंटे ने किसी को भारत की कल्पना की चौड़ाई और प्रोडक्शन टीम की उत्कृष्टता पर मावल करने के लिए मजबूर कर दिया। जहां एक पहला समूह था, वहां एक दूसरा समूह था। वर्ड ऑफ माउथ का प्रभाव टेरिफाइंगली प्रभावी था। हालांकि कीमत अधिक थी, फिल्म की अवधि अन्य हॉट फिल्मों की तुलना में 2 गुनी लंबी थी, जो अनएक्सेप्टेबल नहीं थी। पहले दिन एक थिएटर जिसमें 50 लोग बैठ सकते थे, उसमें केवल 7 या 8 अटेंडी थे। दूसरे दिन सरप्राइजिंगली ऑक्यूपेंसी रेट 50% तक पहुंच गई। तीसरे दिन तक ये पूरी तरह से बुक्ड था। त्रिकाय दुनिया भर में एक वायरल फिनोमेनन की तरह फैल गया, दर्शकों को न केवल अपने विशाल यूनिवर्स से, बल्कि मानव प्रकृति के अपने गहरे विश्लेषण और वैज्ञानिक अवधारणाओं की ग्राउंडेड प्रेजेंटेशन से भी मोहित कर रहा था। एक सप्ताह के बाद त्रिकाय ने कुल वैश्विक बॉक्स ऑफिस राजस्व में द एवेंजर्स को पार कर लिया था, एक सिनेमैटिक मिरेकल बनाते हुए। और स्क्रीनिंग जोड़ें, मुझे और स्क्रीनिंग दें। व्यवसाय लाभ का पीछा करते हैं और सांस्कृतिक अथॉरिटी के प्रतिबंधों के बिना सिनेमा मालिकों का केवल एक ही विश्वास था, पैसा। अब उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे मूर्ख थे। वांग लिंग ने व्यावहारिक रूप से इस फिल्म को उन्हें कुछ भी नहीं के लिए दिया था, केवल 2% बॉक्स ऑफिस शेयर के लिए पूछ रहा था और उन सभी ने इनकार कर दिया था। अब न केवल लाइसेंसिंग फी एक मेजर एक्सपेंस था, बल्कि बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू स्प्लिट भी एग्जॉर्बिटेंटली हाई था। जब राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस को जोड़ते हैं तो हमने कम से कम कई अरब अमेरिकी डॉलर कम कमाए। अगर हमें पता होता कि यह ऐसा होगा, भले ही इसका मतलब कल्चर ब्यूरो के खिलाफ जाना हो, हम इस फिल्म को ले लेते। त्रिकाय के बॉक्स ऑफिस की विस्फोटक वृद्धि ने घरेलू बाजार में एक के बाद एक साई-फाई स्टॉर्म का कारण बना, जिससे इसके निवेशकों अर्जुन चौहान और वांग लिंग को एक लाइव इंटरव्यू शो में आमंत्रित किया गया। श्रीमान अर्जुन चौहान, हम फिर से मिलते हैं। होस्ट एक बार फिर से सा जिनिंग था, जिनसे वह पहले मिल चुका था। हाँ, हम फिर से मिलते हैं, अर्जुन चौहान ने पोलाइटली जवाब दिया। पिछली बार जब हम एक साथ शो में थे तब आपने फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता था, और यह सोचने के लिए 1 महीने से भी कम समय बाद, और एक पूरी तरह से अनरिलेटेड थीम मूवी इंडस्ट्री के लिए, क्या आपके पास कुछ है जो आप कहना चाहेंगे? ज़्यादा नहीं, अर्जुन चौहान ने कहा, मैं बस यह नहीं चाहता कि लोग सोचें कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी लुक्स पर जीने के लिए निर्भर करता है। मैं अपनी टैलेंट पर निर्भर करता हूं। हा, टैलेंट? या आपका मतलब फाइनेंशियल टैलेंट है? ईमानदारी से कहूं, भले ही आपके पास पैसा हो, क्या आप फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीत सकते हैं? क्या आप इतनी उच्च गुणवत्ता वाली फिल्म का उत्पादन कर सकते हैं? इंडीड, मैं स्वीकार करता हूं कि श्रीमान अर्जुन चौहान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लुक्स और टैलेंट दोनों में मुझसे आगे निकल सकते हैं। ... दरअसल इस काम में कई डिटेल्स हैं जो धीरे धीरे एनालाइज करने लायक हैं। हालांकि होस्ट के रूप में आज मेरे पास एक पर्सनल सवाल है जिसका मुझे आशा है कि श्रीमान अर्जुन चौहान जवाब दे सकते हैं। कृपया पूछें, शिक्षक सा, अर्जुन चौहान ने कहा। गुकिन परियोजना के साथ दृश्य को ठीक से कैसे फिल्माया गया था? तथाकथित गुकिन परियोजना पहली फिल्म से वह एपिक दृश्य था। निर्णय दिवस पर त्रिकाया संगठन A2 का समुद्री बेड़ा आधार पनामा नहर को पार कर रहा था जब इसे नैनो सामग्री उड़ान ब्लेड द्वारा 50 सेमी लोहे के टुकड़ों में काटा गया था।
एटू के सभी सदस्यों को कमर से बाइसेक्टेड किया गया था और पूरा जहाज डिसइंटीग्रेट हो गया था। फिल्म में ये दृश्य इतना रियलिस्टिक लगा कि इसने लोगों को चिल्स दिया। क्या आपने उसके लिए एक नए प्रकार के स्पेशल इफेक्ट्स सेट का उपयोग किया था? क्या इसे उसी तरीकों का उपयोग करके फिल्माया गया था जैसे टाइटैनिक डूब गया था? सा जिनिंग ने पूछा। जब टाइटैनिक बनाया गया था तो डूबने वाले दृश्य को फिल्माने के लिए एक निश्चित स्केल मॉडल का निर्माण किया गया था और उसने अनुमान लगाया कि इस बार एक समान तकनीक का उपयोग किया गया होगा। ओह, वह दृश्य वह स्पेशल इफेक्ट्स के साथ नहीं किया गया था। मैंने वास्तव में एक वास्तविक एयरक्राफ्ट कैरियर को काटा। अर्जुन चौहान ने ऐसे बात की जैसे यह एक बहुत ही साधारण मामला हो। साजिनिंग, डिग्री ओ डिग्री। दर्शक सदस्य ए, क्या बकवास है। दर्शक सदस्य बी, झेंझौ स्वेर वर्ड। दर्शक सदस्य सी, जादुई शहर स्वेर वर्ड। दर्शक सदस्य डी, पूर्वोत्तर स्वेर वर्ड। ये वास्तव में अनइमेजिनेबल है, साजिनिंग ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी और उसका मुंह खुला हुआ था। वह उड़ान ब्लेड जियांगनान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक सुपर हाई स्ट्रेंथ ग्राफीन मटेरियल है। इसकी फाइनेस्ट ओरिजिनल टेक्स्ट में उड़ान ब्लेड की तुलना में 10 गुना छोटी है और 4 गुना मजबूत है, लेकिन पनामा नहर को हमें इस दृश्य को फिल्माने देने में काफ़ी प्रयास लगा। निर्णय दिवस जिसे आपने देखा वह एक रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे मैंने खरीदा और मॉडिफाइड किया था। इसकी लागत लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर थी। मैं INMM अबाबाबा कुछ मिनट के फुटेज के लिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर। मुझे श्रीमान अर्जुन चौहान के निवेश के लिए इसे कई बार देखना पड़ा। भाइयों, चलो दूसरी और तीसरी स्क्रीनिंग के लिए चलते हैं। शो प्रसारित होने के ठीक बाद त्रिकाय का बॉक्स ऑफिस अनएक्सपेक्टेडली सॉल्ड हुआ और जो लोग सोचते थे कि यह एक गिमिक है और इसे उजागर करना चाहते थे वे भी सिनेमाज में भीड़ गए, जिससे फिल्म के राजस्व में एक और लहर का योगदान हुआ। अब तक त्रिकाय का वैश्विक बॉक्स ऑफिस अनएक्सपेक्टेडली 50 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था, पिछले रिकॉर्ड को लगभग दोगुना कर दिया। और लाल तट आधार, जिसे पहले अर्जुन चौहान द्वारा हेविली फंडेड किया गया था, अचानक पूरी दुनिया के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था। जो सबसे अविश्वसनीय था वह यह था कि निर्णय दिवस के रैकेज को किसी तरह सीधे इस लाल तट आधार थीम पार्क में ले जाया गया था। अनडाउटेडली उन लोगों को चुप करा दिया जो फाउल चिल्ला रहे थे। जैसा कि वांग लिंग के पिता ने भविष्यवाणी की थी, इस परियोजना को शुरू में एक विशाल राशि की फंड्स की आवश्यकता थी, लेकिन एक बार जब यह एक हिट बन गया तो लागत जल्दी से रिकूप हो गई। वर्तमान दैनिक टर्नओवर के आधार पर अर्जुन चौहान द्वारा खर्च किए गए सभी पैसे 1.5 साल में रिकवर हो जाएंगे और उसके बाद सब कुछ शुद्ध लाभ था। इसके बाद वांग लिंग ने हीट का लाभ उठाया ताकि यह घोषणा की जा सके कि त्रिकाय 2 अंधेरा जंगल 1 सप्ताह में फिल्मांकन शुरू कर देगा, जिसमें सभी की पात्र लौट रहे थे। जैसे ही यह खबर जारी हुई, दुनिया भर के फिल्म प्रशंसक उत्साह से उबल रहे थे, ईगरली दूसरे प्रमुख काम के आगमन का अनुमान लगा रहे थे। बॉक्स ऑफिस शेयर, फिल्म बेस में शेयर्स और पेरिफेरल शेयर्स ने वांग लिंग को एक फॉर्चून कमाने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन चौहान का पालन करते हुए उसे सिर्फ मांस खाने से बहुत अधिक मिला। यह इनक्रेडिबली प्रॉफिटेबल था। वह खुद को फॉर्चूनेट महसूस करने में मदद नहीं कर सका कि वह उस स्पोर्ट्स का क्लब में कीन फंग के साथ चला गया था और अर्जुन चौहान से मिला था। अन्यथा वह अभी भी कुछ लोग रेड लाइव शोज के साथ माइनर इंटरनेट सेलिब्रिटीज के साथ मैसिंग अराउंड कर रहा होगा, अपने वर्तमान ग्लोरी के पास कहीं नहीं। शहद, आज रात मुझे एक कन्फ्यूजन पर हूँ। अनफ्यूज्ड विद व्हाट? आपके विचार? बच्चे, आज मैं तुम्हें एक पत्र लिखना चाहता हूँ। ये किस तरह का पत्र है? ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बियॉन्ड बिलीफ है। बच्चे, आज मैंने स्कॉलरली अथॉरिटी वांग ज़ेजियान द्वारा काम पढ़ा। क्या ज़ेजियान? तुम्हारे लिए मेरा दिल दिन और रात की तरह स्पष्ट है। त्रिकाय के फेस के रूप में वांग लिंग इस अवधि के दौरान पॉपुलैरिटी में अनराइवल था। लेकिन एक दिन एक बहुत लोकप्रिय टॉपिक अचानक ऑनलाइन एक्सप्लोड हो गया। यह एक महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ वांग लिंग का चैट हिस्ट्री था और पूर्व टॉप सेकंड जनरेशन रिच किड के रूप में वांग लिंग चैट हिस्ट्री में एक स्मिटन फ्लैटरर की तरह दिखाई दिया। इस इंटरनेट सेलिब्रिटी को सभी प्रकार के टैकी लव फ्रेजेस स्पाउटिंग कर रहा था। इस संदेश ने अचानक सोसाइटल विंड्स को शिफ्ट कर दिया, जिसमें इंसल्ट्स का एक सक्सेशन फॉलोइंग था। लगता है तुम एक पुराने कुत्ते को नए ट्रिक्स नहीं सिखा सकते। शायद प्राइस ठीक से नेगोशिएट नहीं किया गया था। हाँ, यहाँ तक कि प्रिंसिपल वांग भी एक फ्लैटरर है। हमारे पास फ्लैटरर्स को क्यों तिरस्कार करने का कारण है? लगता है कि अमीर लोग महिलाओं के मामले में समान हैं। मैंने सोचा था कि प्रिंसिपल वांग एक लाल लिफाफा भेजकर और फिर एक वाक्य, एक लाल लिफाफा भेजकर फिर एक और वाक्य के साथ कम्युनिकेट करेगा। लगता है मैं दूर हो गया था, इन धनी लोगों को ओवर एस्टिमेटिंग कर रहा था। क्या सीनेरियो है? दूसरे नहीं समझे, लेकिन अर्जुन चौहान काफ़ी अवेयर था। हाल ही में वांग लिंग पूरी तरह से जियांग कियुआन नामक एक लड़की पर केंद्रित था, जो उनके भोजन के दौरान लगभग हमेशा उसके बगल में थी।
इसके अलावा जर्क्स को अलग करने में एक एक्सपर्ट के रूप में अर्जुन चौहान निश्चित था कि इस बार वांग लिंग सीरियस था। शब्द और कार्य डिसीव कर सकते हैं लेकिन आंखें नहीं कर सकती, और अर्जुन चौहान भी महसूस कर सकता था कि जब वांग लिंग कुछ चीज़ी स्टफ कह रहा था तो उसकी स्पिरिचुअल पावर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं था, जिसका अर्थ है कि उसने जो कहा वह उसके दिल का एक सच्चा रिफ्लेक्शन था। तो वह अब एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ इन्वॉल्व्ड है। कुछ महीने पहले अर्जुन चौहान ने इस पर विश्वास किया होगा, आखिरकार उसके लिए गर्लफ्रेंड्स बदलना जादू का प्रदर्शन करने जितना आसान था, और एक सिंप होना या न होना उसकी अपनी पसंद थी, क्योंकि यह वह नहीं था जो सिंपिंग कर रहा था। लेकिन अब कुछ फिशी होना चाहिए। शायद यह महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी वांग लिंग के कोट टेल्स पर सवारी करके कुछ पब्लिसिटी स्टर करना चाहती है। आखिरकार ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ था और अर्जुन चौहान इसकी आदत हो गई थी। हालांकि अर्जुन चौहान ने ज़्यादा परवाह नहीं की। वांग लिंग वह प्रकार नहीं था जो अगर उसे रॉन्ग किया गया तो चुपचाप सफ़ा करेगा। अगर यह इस घटना के लिए नहीं होता तो वह किसी और से ज़्यादा एंग्शियस होता, इसलिए अर्जुन चौहान ने विशुद्ध रूप से एंटरटेनमेंट के लिए देखा। तुम्हें समुद्री हवा की सॉल्टी सेंट पसंद है? अर्जुन चौहान के फ़ोन पर फीनिक्स लेजेंड द्वारा गीत समुद्र के नीचे अडैप्टेड बजना शुरू हो गया। अर्जुन चौहान ने कभी भी अपने रिंगटोन पर ध्यान नहीं दिया था, केवल टिप्पणी करते हुए तब योयो के कुछ छंदों को गाने के लिए आधा पैसा स्प्लिट करना पर्याप्त था। अब इतने अधिक लिरिक्स के साथ शिक्षक जेगी के लिए पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है। वांग लिंग। अर्जुन चौहान ने कॉलर आईडी पर एक नज़र डाली और यह क्या संयोग था। उसने अभी अभी वांग लिंग के बारे में एक संदेश देखा था और अब वह कॉल कर रहा था। क्या उनके पास किसी तरह की टेलीपैथी हो सकती है? युग डिस्गस्टिंग। अर्जुन चौहान ने डिस्गस्टिंग विचार को जल्दी से डिसमिस्ड किया। मैं कहता हूँ युवा मास्टर वांग, आपने हाल ही में क्या बड़ी खबर स्टर अप की है। आपकी सिम कोड्स अब ऑनलाइन वास्तव में राउंड्स बना रहे हैं। बच्चे, मुझे आज रात एक इन्फ्यूजन पर रहना होगा। अर्जुन चौहान ने मॉक करना शुरू कर दिया। बकवास, वांग लिंग ने शाप दिया। समवॉट एग्जास्परेटेड लग रहा था। दूसरे शायद नहीं जानते कि मैं हाल ही में स्ट्रेट हो गया हूँ, लेकिन क्या तुम नहीं जानते? कोई मुझे स्क्रू करने की कोशिश कर रहा है। आपने किसे ऑफेंडेड किया? अर्जुन चौहान चकल्ड। आपको प्रिंसिपल वांग के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत कौन करता है? पूरे देश में ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, है ना? बकवास बंद करो और मुझे बचाने आओ। कुछ बास्टर्ड्स ने मुझे कियांटांग रिवर में फेंक दिया है। क्या? अर्जुन चौहान स्टंट था। क्या हुआ? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अगर तुम अब मुझे बचाने नहीं आते तो मैं फिश फूड बन जाऊंगा, वांग लिंग ने कहा। मुझे अपनी लोकेशन भेजो। अर्जुन चौहान ने जल्दी से अपना कोट पहना। यही, मैं एक दमास को कियांटांग रिवर से बाहर निकालने के लिए बाहर निकल रहा हूँ। उसका विला नदी के किनारे से 4 किलोमीटर से भी कम था और मिनटों के भीतर वह आ गया था। ये लगभग रात के 11 बजे था और नदी का किनारा लगभग डिजर्टेड था। अपनी स्पिरिचुअल पावर के एक स्वीप के साथ अर्जुन चौहान ने वास्तव में एम्बैंकमेंट के नीचे वांग लिंग को पाया। एम्बैंकमेंट में एक क्रेविस को पकड़े हुए नदी के किनारे की रात की हवा ने उसे अपनी सांस पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एम्बैंकमेंट लगभग 10 मीटर ऊंचा और पानी के कटाव के कारण बहुत स्मूथ, एक साधारण व्यक्ति के लिए चढ़ना असंभव था। बिना मदद के वांग लिंग वास्तव में मॉर्टल डेंजर में था। इस बिंदु पर अर्जुन चौहान अब और नहीं रोक सका। उसकी इनर स्ट्रेंथ बाहर निकल गई, तुरंत नदी के किनारे के एक छोटे से हिस्से को फ्रीजिंग कर दिया और फिर उसने एक ही बार में वांग लिंग को बाहर निकाला। वांग लिंग ने पहले ऐसे दृश्य देखे थे। पिछली बार यूरोप में था जब उसने ये यिन को सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ प्रदर्शित करते हुए देखा था। अब अर्जुन चौहान भी इस तरह के मॉन्स्टर में बदल गया था। कचरे की बदबू आ रही वांग लिंग ने जल्दी से अर्जुन चौहान से एक कोट पकड़ा। ये डैम थिंग, कोई मुझे मारना चाहता है। अर्जुन चौहान ने बात नहीं की। उसने वांग लिंग के चेहरे पर कई ब्रूजेस, फटे हुए गारमेंट्स और यहाँ तक कि उसके पैर पर एक गहरा घाव भी देखा। क्या तुम पीटे गए थे? अर्जुन चौहान ने अपनी आंखें संकीर्ण की। किसने किया? क्या यह उस इंटरनेट सेलिब्रिटी चीज से संबंधित है? वांग लिंग ने सिर हिलाया। यह मेरा व्यवसाय है, इसमें शामिल मत हो। मैं तुम्हें इसमें ड्रैग नहीं करना चाहता। मुझे इसमें ड्रैग करना? अर्जुन चौहान और भी सरप्राइज था। तुम मजाक कर रहे हो? क्या संभवतः मुझे इसमें ड्रैग कर सकता है? क्या तुमने अभी अभी नदी को फ्रीज किया? वांग लिंग ने पूछा। यह मत कहो कि मेरी आंखें ट्रिक्स खेल रही हैं। पिछली बार तुम्हारे बॉडीगार्ड ने कुछ ऐसा ही किया था। मुझे एक मूर्ख की तरह मत मानो। हाँ, अर्जुन चौहान ने खुले तौर पर स्वीकार किया। वे लोग, उनके पास समान एबिलिटीज हैं, वांग लिंग ने कहा। और वे तुम और ये यिन से भी अधिक सक्षम हो सकते हैं। वे मारेंगे। क्या तुम्हें मुझ पर इतना कम विश्वास है? अर्जुन चौहान ने वांग लिंग के कंधे पर थपथपाया। एक जीवन शक्ति से भरी ऊर्जा वांग लिंग के शरीर के माध्यम से बह रही थी। उसके घाव विजिबली फास्ट ठीक होने लगे। ब्रूजर्स जल्दी से घुल गए और कुछ ही सेकंड में उसकी त्वचा पर कुछ स्कैब्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। चोट के कोई अन्य साइंस नहीं थे। वाह, ऑसम।
वांग लिंग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका क्योंकि उसने अपने शरीर को देखा। जो फायरी पेन उसने पहले महसूस किया था वह पूरी तरह से गायब हो गया था। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास यह एबिलिटी है। मेरी एबिलिटीज उससे कहीं ज़्यादा हैं जितना तुम सोचते हो। अर्जुन चौहान हंसा। क्या तुम मुझे एक दोस्त भी मानते हो? बेशक बॉस, अर्जुन चौहान के कोट टेल से कौन नहीं चिपकना चाहेगा। तो मुझे पूरी कहानी बताओ, अर्जुन चौहान ने कहा। भले ही तुम मुझे नहीं बताओ, मैं पता लगाने का एक तरीका ढूंढूंगा। इस दुनिया में शायद ही कुछ ऐसा है जिसे मैं खोद नहीं सकता। क्या तुम निश्चित हो? मजाक से हटकर, झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मेरे परिवार ने दुनिया को यूनिफाई करना चाहा होता तो पृथ्वी हजारों साल पहले अर्जुन चौहान सरनेम के तहत होती, लेकिन अब ये ज्यादा अलग नहीं है। तुम मुझे पृथ्वी गांव का मेयर कह सकते हो, अर्जुन चौहान ने हाफ जोक किया। तो तुम हमारे लैंडलॉर्ड हो, मेरी ओवरसाइट को माफ कर दो। गड़बड़ करना बंद करो। मुझे बताओ कि इतना विशेष कौन था, और ऑल्सो जियांग कियुआन वास्तव में कौन है? क्या तुम जानते हो कि मैं गर्लफ्रेंड्स क्यों बदलता रहता हूँ? वांग लिंग अचानक सोमा हो गया। तुम मुझे ये बताने वाले नहीं हो कि यह जियांग कियुआन के कारण है ना? सही, वांग लिंग ने कहा। वास्तव में मैं उसे बचपन के दोस्तों से जानता हूँ, लेकिन उसके परिवार की बैकग्राउंड कुछ स्पेशल है। यूनिवर्सिटी जाने से पहले वह बस हवा में वैनिश्ड हो गई, बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई। ये कैसे संभव है? अर्जुन चौहान सरप्राइज था। आजकल एक व्यक्ति को ढूंढना वास्तव में आसान है। ये कैसे संभव हो सकता है कि वांग लिंग के परिवार जैसे एक धनी परिवार किसी को ढूंढने में सक्षम न हो? न केवल वह, उसका पूरा परिवार भी गायब हो गया। जिस घर में वे रहते थे उसे खाली छोड़ दिया गया था। बस एक महीने पहले वह फिर से दिखाई दी, और बाद में मुझे पता चला कि वह एक ऐसी दुनिया से आती है जो साधारण लोगों के लिए अननोन है। प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार। तुम्हें कैसे पता? वांग लिंग के चेहरे पर सरप्राइज की एक चमक आई, लेकिन उसने जल्द ही कंपोजर रिगेन किया। चूंकि अर्जुन चौहान के पास उन लोगों के समान एबिलिटीज थी, तो यह इतना स्ट्रेंज नहीं लगा कि वह प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवारों के बारे में जानता था। मैंने लगभग हर एक उन प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवारों से लड़ाई की है, अर्जुन चौहान ने कहा। यहाँ तक कि प्राचीन मार्शल आर्ट्स दुनिया के तथाकथित मार्शल भगवान ने भी मेरे मार्गदर्शन के बाद मेरे परिवार के बॉडीगार्ड के स्टैंडर्ड तक बैली पहुंच पाया। वाह, ये काफी बैडास है। वांग लिंग ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन किसी कारण से उसके गट ने उसे बताया कि अर्जुन चौहान सच कह रहा था। हालांकि मैं जानता हूं कि उसका परिवार प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवारों में कुछ स्पेशल है, वांग लिंग ने जोड़ा। उसने कहा कि वह कुछ समय के लिए क्यों गायब हो गई थी, क्योंकि उसका शरीर स्पेशल है, इसलिए उसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स दुनिया में एक जगह द्वारा चुना गया था जिसे रेल्म आइलैंड कहा जाता है। वह वहां 8 साल तक रही, और उसने कहा कि उसे स्वतंत्र रूप से आने जाने के लिए ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंचना पड़ा। ग्रैंड मास्टर? तो जियांग कियुआन अब ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच गई है। मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आता, लेकिन उसने जो कहा उसके अनुसार उसे होना चाहिए। और वह सिर्फ 26 या 27 साल की है ना? अर्जुन चौहान साइलेंट हो गया। प्राचीन मार्शल आर्ट्स दुनिया की अपनी समझ के अनुसार तथाकथित ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंचने के लिए किसी को आमतौर पर कम से कम 40 या 50 साल का होना चाहिए। एक 26 या 27 साल का ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट, उसे जीनियसेस के बीच एक जीनियस माना जाना चाहिए। होंगी 5 मिनट के भीतर मुझे रेल्म आइलैंड नामक एक जगह के बारे में पता लगाने में मदद करो। अर्जुन चौहान ने तुरंत होंगी को एक संदेश भेजा। वांग लिंग को इस तरह देखकर अर्जुन चौहान बस उसे अपने घर वापस ले आया। जब वह बात ले रहा था, अर्जुन चौहान ने होंगी द्वारा एकत्र की गई जानकारी खोली। ये रेल्म आइलैंड वास्तव में एक द्वीप था, लेकिन ये जगह बहुत यूनिक थी। ये प्रशांत महासागर के एक पब्लिक मैरिटाइम एरिया में स्थित था, और इसकी यूनिकनेस एक इंडिपेंडेंट स्पेस में स्थित होने में थी। साधारण लोग इसे नहीं देख सकते थे, और इसे केवल प्रिसाइज पोजिशनिंग के माध्यम से पाया जा सकता था। वर्तमान में ये परिकल्पना की गई थी कि ये 2 टाइम स्पेस डायमेंशंस के ओवले द्वारा निर्मित एक स्पेशल क्षेत्र हो सकता है, या यह एक स्पेशल रेलिक हो सकता है जिसे लॉन्ग अगो एक अन्य सभ्यता द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। रेल्म आइलैंड किसी भी देश से संबंधित नहीं था, लेकिन इसने विभिन्न राष्ट्रों के लोगों को आकर्षित किया। समय समय पर सेकेंड वर्ल्ड में वैश्विक संगठनों के माध्यम से रेल्म आइलैंड एक्सेप्शनली गिफ्टेड व्यक्तियों की भर्ती करेगा। यह एक सेक्लूडेड इमॉर्टल रेल्म के समान था, और द्वीप पर लोगों के अलावा कोई भी इसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। अर्जुन चौहान के अधीनस्थों ने इस जगह को पूरी तरह से चांद से पाया था जब वे समुद्र के उस क्षेत्र से गुजर रहे थे और कुछ अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस को महसूस किया था। यह ऊर्जा में समृद्ध एक क्षेत्र था, और यहाँ प्राचीन मार्शल आर्ट्स और सुपरनैचुरल एबिलिटीज का कल्टिवेशन बाहर की दुनिया की तुलना में कई गुना तेज था। हालांकि यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और ग्रेविटी कंडीशंस बाहर की दुनिया से अलग थे, और हर कोई उन्हें विथस्टैंड नहीं कर सकता था। अर्जुन चौहान परिवार के गार्ड ने केवल एरिया को मोटे तौर पर स्कैन किया था। यहाँ उच्चतम ऊर्जा स्तर टियन्युंग रेल्म था, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था।
आखिरकार टियन्युंग रेल्म व्यक्तियों के लिए अर्जुन चौहान परिवार से एक फाट एक बंच को मार सकता था। यार, तुम्हारा बाथटब और टॉयलेट डायमंड से एनक्रस्टेड हैं, तुम वास्तव में हाई लाइफ जी रहे हो, वांग लिंग ने बाथरूम से बाहर आते हुए शाप दिया। आज के लिए धन्यवाद। डिस्गस्टिंग होना बंद करो, पहले कुछ खाओ, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने एक भूत देखा हो, अर्जुन चौहान ने कहा। मैं अब रेल्म आइलैंड के बारे में थोड़ा समझ गया हूँ, लेकिन वास्तव में तुम्हें किसने पीटा? मैं इस व्यक्ति के ओरिजिन्स को नहीं जानता, लेकिन मेरा अनुमान है कि 10 में से 8 या 9 की वह रेल्म आइलैंड से है, वांग लिंग ने स्पेक्यूलेटेड किया। आखिरकार क्यूवान ने कई सालों से उस जगह को नहीं छोड़ा है और उससे जुड़े लोग भी शायद वहीं से हैं। ओह, क्या यह एक लव राइवल हो सकता है? अर्जुन चौहान ने एक विकट ग्रिन के साथ पूछा। वांग लिंग ने इस लव राइवल की संभावना को स्वीकार कर लिया। पहली बार जब मैं क्यूवान से मिला, वह दिखाई दिया। शुरू में सिर्फ मुझे क्यूवान से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। मैंने सोचा कि वह सिर्फ एक लूनटक था, लेकिन आज ठीक बाद जब मैंने क्यूवान को उसके घर पर छोड़ा, तो उसने मेरे वापस जाने के रास्ते पर मुझ पर एम्बुश किया। उसने मेरी एस्टन मार्टिन को भी रेक्ट किया। तुम भाग्यशाली हो कि तुम इस बार नहीं मरे। अर्जुन चौहान ने अनुमान लगाया कि अटैकर को कम से कम ग्रैंड मास्टर लेवल इन स्ट्रेंथ होना चाहिए और वांग लिंग को मारना एक ब्रीज होता। उसने ये भी कहा, यह आखिरी बार था जब वह मुझे वॉर्न करेगा। वांग लिंग ने अपनी नाक को पोंछा। लेकिन क्या मैं इतना कावर्ड हूँ? अगर वह केपेबल है तो उसे बस मुझे मार देना चाहिए। हा, मुझे तुमसे पूछने दो, क्या तुम रिवेंज चाहते हो? अर्जुन चौहान ने पूछा। बेशक, क्या मैं ऐसा लगता हूँ जो हिट होने के बाद मीकली सबमिट करेगा? वांग लिंग ने फियर्सली कहा। अगर मैं कभी उससे मिलता हूँ तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसकी गट्स बाहर निकाल दूंगा। मुझसे एक महिला पर लड़ना? हा, अर्जुन चौहान हंसा। जब तक तुम्हारे पास वह स्पिरिट है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? वांग लिंग सरप्राइज लग रहा था। उस आदमी ने जो कहा, उससे ऐसा लगता है कि उसके पास उस तथाकथित रेल्म आइलैंड पर बहुत पावर है। मैं सिर्फ एक अमीर दूसरी पीढ़ी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अमीर लोग टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं, गरीब लोग म्यूटेशंस पर निर्भर करते हैं। क्या मैं म्यूटेशंस या टेक्नोलॉजी पर निर्भर कर सकता हूँ? तुम मुझ पर, तुम्हारे पिता पर निर्भर कर सकते हो, अर्जुन चौहान ने डिक्लेयर किया। जो भी रेल्म आइलैंड, जो भी प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा ताकि मैं उस ब्रोकन रेल्म आइलैंड को खुद स्मैश कर सकूं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ मिरेकल एलिक्सिर है जो मुझे रातों रात एक बैटल किंग बना सकता है, जो नंशन में एल्डरली होम पर मेरे मुट्ठी से हमला करने और बायाई में किंडरगार्टन को किक करने में सक्षम है? हे, अर्जुन चौहान ने एक स्लाई स्माइल छोड़ा। अब और दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब बाहर रखूंगा। मैं वास्तव में एक रियली बैडास स्कूल का डीन हूँ। गौदान, एक साधारण व्यक्ति को अंदर लाने के लिए क्या कंडीशंस की जरूरत है? असंभव, गौदान ने ब्लंटली इनकार कर दिया, क्योंकि सुपर गॉड अकादमी एक बहुत ही स्पेशल इंडिपेंडेंट स्पेस है जिसमें केवल वे लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनका पोटेंशियल इंडेक्स उस लिमिट तक पहुंचता है। क्या एक साधारण व्यक्ति के पोटेंशियल इंडेक्स को बढ़ाने का कोई तरीका है? हाँ, गौदान ने जवाब दिया। शिक्षक याओ चेन द्वारा कंकॉक्टेड एक एलिक्सिर जिसे स्पिरिट ब्रेकिंग पिल कहा जाता है, लोगों को अपने पोटेंशियल इंडेक्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ठीक है, सीधे खुद को साबित करने के लिए अर्जुन चौहान वांग लिंग के सामने लिविंग रूम से गायब हो गया और सुपर गॉड अकादमी में याओ चेन से एलिक्सियर्स प्राप्त करने के बाद तुरंत लौट आया। तुम, वांग लिंग ने अर्जुन चौहान की ओर इशारा किया, बोलने के लिए भी एस्टोनिश्ड था। तुम अभी, वह दरवाजा, तुम एक एलियन हो, है ना? वह मेरे स्कूल का एंट्रांस है, अर्जुन चौहान ने मिस्टीरियसली कहा। यह तुम्हारे लिए एक नई दुनिया का एक गेटवे है। इसे जल्दी खोलो, मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। वांग लिंग ने इम्पेशेंटली कहा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने तुम लोगों को अपनी आंखों से स्पेल्स कास्ट करते हुए नहीं देखा होता तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। स्पेल्स माय एस कास्ट कर रहा हूँ। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि साइंस का अंत थियोलॉजिकल एकेडमी है? ये भी साइंस है, अर्जुन चौहान ने कहा, लेकिन इससे पहले कि तुम अंदर जाओ, मुझे पहले कुछ करना होगा। वह क्या है? मेरा स्कूल सिर्फ कोई जगह नहीं है जहां कोई भी टॉम, डिक या हैरी वॉन्डर कर सकता है। अगर तुम्हारी फिजिकल कंडीशन कुछ स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करती है तो वहां जाने का मतलब मौत होगा। उसने मौत शब्द पर शडर किया। तो हम क्या करते हैं? अर्जुन चौहान ने कैजुअली स्पिरिट ब्रेकिंग पिल के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स निकाले। एल्केमी। धिक्कार है, क्या तुम मेरे साथ कल्टिवेशन खेल रहे हो? वांग लिंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा। चलो, अपना परफॉर्मेंस शुरू करो। रुको, अर्जुन चौहान किचन में रश्ट हुआ और फिर एक प्रेशर कुकर पाया। तुम इसे एल्केमी कह रहे हो? क्या ये सूप पकाने के लिए नहीं है? वांग लिंग लगभग लाफ्टर में बर्स्ट हुआ। क्या तुमने बैटल थ्रू द हेवंस नहीं देखा है? भले ही तुम एलिक्सियर्स कंकॉक्ट कर रहे हो, कम से कम मेरे लिए एक एल्केमी फर्नेस बाहर निकालो। क्या तुम केवल लूजर्स पिल फर्नेसेस का उपयोग करते हैं?
अर्जुन चौहान ने उन इंग्रेडिएंट्स को प्रेशर कुकर में शव किया, एक्सपर्टली लेड को सील किया। अगर समय की कमी नहीं होती तो मैं तुम्हारे लिए एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक पोर्टेबल एलिक्सिर कुकिंग राइस कुकर बनाया होता। समय वास्तव में बदल गया है। वुश! जैसे ही अर्जुन चौहान की हथेली बोन चिलिंगली कोल्ड फ्लेम के उस क्लस्टर से प्रज्वलित हुई, वांग लिंग का मॉकिंग एक्सप्रेशन तुरंत वैनिश हो गया, क्योंकि वह अपने चारों ओर हवा को स्पाइन टिंगलिंगली कोल्ड टर्न होते हुए महसूस कर सकता था, और यहाँ तक कि उसके डैम्प हेयर में भी आइस क्रिस्टल्स डेवलप होने लगे। इतनी ठंडी फ्लेम! वांग लिंग ने डिसबिलीफ में कहा, तुम मुझे ये बताने वाले नहीं हो कि यह चीज़ स्ट्रेंज फायर्स की लिस्ट से बोन कोल्ड फायर है ना? तुम अपनी चीज़ों को जानते हो, ब्रो। अर्जुन चौहान ने बोन कोल्ड फायर को प्रेशर कुकर को एनवेलप करने के लिए नियंत्रित किया, जो तब मडे में फ्लोट और स्पिन करना शुरू कर दिया। ओह! वांग लिंग ने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। तो तुम्हारा स्तर अब क्या है? एक बैटल किंग, या शायद एक बैटल एम्परर? वह खुद इस तरह के सवाल पूछने पर विश्वास नहीं कर सका, जो शायद उसे किसी और के सामने पूछे जाने पर साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। हालांकि उसने हर दिन कल्टिवेशन पर ज़्यादा समय खर्च किए बिना दिखावा किया, लेकिन अपने अबंडेंट रिसोर्सेज के साथ, विशेष रूप से जोंगबास 3 एलिमेंट्स यूनाइट से याओ चेन द्वारा दिए गए बर्निंग आर्ट में स्विच करने के बाद, अर्जुन चौहान मार्शल आर्ट से कल्टिवेशन में शिफ्टेड हुआ। अब हेवनली ओरिजिन बाउंड्री तक पहुंचने और स्वतंत्र रूप से फ्लाई करने में सक्षम होने के बाद उसे कम से कम बैटल किंग के स्तर पर होना चाहिए, है ना? दरअसल वह और भी मजबूत हो सकता था अगर वह अपने स्लंबर से सियोयान को अवेकन कर सकता था और सभी स्ट्रेंज फायर्स प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार बर्निंग आर्ट को हेवन रैंक कल्टिवेशन टेक्निक में अपग्रेड कर सकता था। लेकिन अलास उसका लक रॉटन था, इसलिए बर्निंग आर्ट का स्तर शैन रैंक पर स्टक था, ब्रेक थ्रू करने में असमर्थ था। बेशक उसने थॉ से डेटीज फिजिक इनहेरिटेड किया था और यूचिहा अटैची से सुसनु जैसी तकनीकें सीखी थीं, जिससे उसकी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेंथ अनबिलीवेबली फ्राइटनिंग थी। कितनी फ्रेग्रेंट स्मेल! तभी लू याओ पजामस पहने हुए अपने रूम से बाहर चली गई। क्या तुम एक मिडनाइट स्नैक बना रहे हो? जब लू याओ ने स्पष्ट रूप से देखा कि क्या हो रहा था, तो उसकी प्यूपल्स डायलेटेड और उसने अपनी स्लीपी आइज को रब किया। आखिरकार पैसा बनाने में उसकी प्राउस के अलावा अर्जुन चौहान ने कभी भी उसके सामने कोई सुपरनैचुरल एबिलिटीज नहीं दिखाई थी। मैं वास्तव में ग्रॉगी होना चाहिए। लू याओ ने अपने मेसी हेयर को स्क्रैच किया और अपने रूम में वापस चली गई। अर्जुन चौहान केवल हेल्पलेसली लाफ कर सकता था। बहरहाल पिल्स का ये बैच सिर्फ 1 या 2 टुकड़े नहीं देगा। लू याओ के लिए भी सुपर गॉड अकादमी में प्रवेश करने का समय था, बहुत शक्तिशाली बनने के लिए नहीं, बल्कि कम से कम अपनी यूथ को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए। जल्द ही एक मोटी पिल फ्रेग्रेंस ने पूरे रूम को भर दिया और अर्जुन चौहान ने धीरे धीरे बोन कोल्ड फायर को कमजोर करना शुरू कर दिया। द ब्रोकन स्पिरिट पिल कुछ भी विशेष रूप से हाई ग्रेड नहीं था। उस फैंटेसी वर्ल्ड में ये सिंपली वंस इनहेरेंट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए एक एलिक्सिर था। हालांकि यह अभी भी उन एलिक्सियर्स की तुलना में बहुत कम था जो हेवन को डिफाई कर सकते थे, वंस फेट को बदल सकते थे, या यहाँ तक कि डेड को रिवाइव कर सकते थे। प्रेशर कुकर का लेड खोलते हुए अर्जुन चौहान ने 3 पिच ब्लैक पिल्स को क्लैटेड आउट किया, प्रत्येक लगभग एक क्वेल्स एग के आकार का 2 से 3 गुना था। क्या तुम इस चीज़ को खा भी सकते हो? वांग लिंग ने एक को उठाया। अगर तुम इसे निगलते हो तो तुम डेथ से चोक नहीं हो जाओगे। क्या मैं इसे चू कर सकता हूँ? क्या इससे एफिकेसी प्रभावित होगी? तुम्हें इतने सारे सवाल क्यों हैं? ईमानदार होने के लिए अर्जुन चौहान के पास भी यह सवाल था जब उसने पहली बार एक एलिक्सिर लिया था, लेकिन प्रोफेशनल दिखने के लिए उसे फेक करना पड़ा। उसने पिल को सीधे वांग लिंग के मुंह में थप्पड़ मारा। कफ कफ! वांग लिंग का चेहरा तुरंत एक पिग्स लिवर के कलर का हो गया और उसे रिकवर होने में कई मिनट लग गए। फक, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे डायरिया होने वाला है। वांग लिंग के पेट से एक गर्गलिंग साउंड आया और उसके पॉज से कुछ ब्लैक ग्राइम भी यूजिंग आउट होने लगा। ये तुम्हारे फिजिक और पोटेंशियल को बदल रहा है। स्पष्ट रूप से तुमने पर्याप्त फैंटेसी उपन्यास नहीं पढ़े हैं। फक, रास्ते से हटो, मुझे टॉयलेट का उपयोग करने की जरूरत है। ... टॉर्मेंट के एक पूरे हाफ आवर के बाद वांग लिंग पूरी तरह से ड्रेन्ड लग रहा था। हालांकि उसे कमजोर महसूस हुआ, वह अपने शरीर को रिजुविनेटेड महसूस कर सकता था, उसके विचार बहुत क्लियर थे और उसका मन अब पूरी तरह से उसका अपना नहीं लगा। पोटेंशियल इंडेक्स पर 14 अंक, बिल्कुल भी बुरा नहीं। अर्जुन चौहान ने वांग लिंग के पोटेंशियल इंडेक्स को स्कैन करने के लिए हेडमास्टर्स रिंग का उपयोग किया, जो 6 से 14 अंक तक बढ़ गया था। एक एलिक्सिर के लिए जो प्रेशियस नहीं माना जाता था, ये करने के लिए वह काफ़ी सरप्राइज महसूस कर रहा था। चलो मेरे स्कूल पर एक नज़र डालते हैं। अर्जुन चौहान ने लीड लिया, लाइट कर्टन में स्टेप्ड हुआ। वांग लिंग एक पल के लिए हेजिटेटेड हुआ, इससे पहले कि वह क्लोजली बिहाइंड फॉलोइंग हुआ। जैसे हर कोई जो उससे पहले सुपर गॉड अकादमी में कदम रखता था, वांग लिंग की निगाह जमीन के हर इंच पर लिंगर्ड हुई। यूनिकॉर्न अवेकनिंग मोड, फ्लोटिंग टॉप ... यह ऑटोनमस ड्राइविंग अकेडमी था। टर्टल स्कूल के गोंग
महान डिसोलेशन इम्प्रिजन्ड हेवन फिंगर। डुबू 9 तलवारें। ... यह मार्शल आर्ट्स अकेडमी था। जल्दी इस सूत्र की गणना करने में मेरी मदद करो। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी कर्वेचर इंजन के लिए एक पैरामीटर गलत कर दिया था। हाँ, मैंने आखिरकार एक नियंत्रित न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर स्थापित कर दिया। ... ये फिजिक्स अकेडमी था। हाँ, हैंडसम, अभी मत जाओ। नी जियाकिंग, तुम फिर से अंडरक्लासमैन के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। ... यह एक्सेसिज्म अकेडमी था। क्या यह एक प्रॉपर स्कूल है? लंबे समय तक चारों ओर देखने के बाद वांग लिंग आखिरकार इस सवाल के साथ बाहर आया। बेशक ये है, हम यहाँ सब कुछ सिखाते हैं। अर्जुन चौहान ने एक पल के लिए पॉन्डर किया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ ताकि तुम सबसे कम समय में रिवेंज ले सको। मार्शल आर्ट्स पाथ निश्चित रूप से बहुत स्लो है। कई सालों के प्रैक्टिस के बिना तुम निश्चित रूप से दूसरों को हरा नहीं पाओगे। ऐसा लगता है कि हमें साइफाई रूट लेना होगा। अर्जुन चौहान ने कैजुअली एक डिवाइन लाइट रॉड निकाला। क्या तुम प्रकाश बनना चाहते हो? क्या तुमने एक अल्ट्रामैन ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस के बारे में सुना है?